डिफाइन होने वाले हैं, मतलब फॉन्ट सिलेक्शन और बेटर हो सकती है। लेकिन अगर देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि आपने एक दो चीजों में डिफरेंस डाला है थोड़ा सा, बाकी तो सारे सेम ही है। तो खैर कोई नहीं, अगर आपके पास और भी है तो वो हम सेम साइज में, जो मैंने आपको विड्थ और हाइट बताई थी उसी को यूज करते हुए हम बाकी अपने पीडीएफ में भी यही साइज लगाएंगे, ठीक है। तो ठीक है सर। थंबनेल्स आपके अच्छे हैं, मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ कट। और सर ये 3 डेस्कटॉप, डिजाइन है लेकिन वेरिएशंस दो दो हैं हर डिजाइन की ना, कलर वगैरह हाँ वो चेंज किए हैं। थोड़ा सा फर्क है इनमें। सर वो जो क्या स्ट्रेच फॉन्ट हुआ है उसकी लाइन स्पेसिंग जो है ना वो 25 की हुई थी मैंने, इसलिए स्ट्रेच लग ट्रैकिंग रहा डाली है, है। वो का ट्रैकिंग डाली है, क्या डाली सर? ट्रैकिंग, हैकिंग? ट्रैकिंग, ट्रैकिंग। ट्रैकिंग, सही सही। तो ये आपके थंबनेल्स आ जाते हैं और इस वजह हम यूज कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम लोग जो है 3 यूज कर लेंगे और 3 को हम पीडीएफ बना लेंगे। हम वो भी बना लेते हैं अभी, बल्कि आपको पहले वही दिखा देते हैं। तो इसके अंदर, अच्छा मेरे पास ये एक प्रोजेक्ट ओपन हुआ है जो कल यूआई की क्लास में डिस्प्ले हुआ था, आई थिंक कल आप थे अब्दुल्ला। नहीं सर, मेरे गेस्ट आया था इसलिए मैं अवेलेबल नहीं था कल। तो गेस्ट ने आपको पकड़ के रखा था, आपने क्लास नहीं लेनी। इस तरह ऐसा ही है, हमारे घर में होता है बस। शाबाश है। अच्छा, तो हम यहाँ पे पहले थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। कैसे? हम यहाँ पे साइज लगाएंगे। जिनको नहीं आता फोटोशॉप इलस्ट्रेटर उन्होंने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, ठीक है। आपको मैं ये भी बताऊंगा फोटोशॉप इलस्ट्रेटर हम लोगों ने यूज कैसे करने हैं, तो बेफिक्र हो जाए, मैं इस चीज को प्रॉपर मैं गाइड करूंगा, ठीक है। तो अब जो सीन पार्ट है वो कुछ ऐसा है कि यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं आर्टबोर्ड सर 12, गिग गिग इमेज का 80 बाय, हाँ गिग इमेज का जो गिग साइज है वो हमारा 1280 बाय 7 769। 769 पिक्सल का होगा। और इसकी रेजोल्यूशन सेटिंग अगर मैं देख लूं तो अभी 72 आती है। मैं अपने लिए इसको 150 कर देता हूँ ताकि ज्यादा पिक्सलेट ना हो जाए। और मैं इसको यहाँ से आर्टबोर्ड में यहाँ से कर दूंगा 3। तो मुझे 3 आर्टबोर्ड चाहिए तो मैं यहाँ से ही कर दूंगा, ये बजाय मैं बाद में इसकी कॉपी लगाऊं। तो ये 3 इमेजेस मेरे पास आ चुकी है, 3 आर्टबोर्ड्स। तो इन 3 में से मैं कोई से भी ये 3 उठा लेते हैं, ठीक है। और ड्रैग एंड ड्रॉप किया मैंने यहाँ पे। और मकसद हमारा सिर्फ ये है कि इनको पीडीएफ बनाना है। तो पहला जो है, ये दोनों सेम नहीं है, मुझे सेम लग रहा है। सर कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। कंटेंट डिफरेंट है, अच्छा। तो फिर हम ऐसा करते हैं, इसको हम पहली इमेज रखते हैं, फर्स्ट इमेज हमारी होगी ये वाली। और यहाँ पे इसको हम अलाइन कर लेंगे आर्टबोर्ड। सेकंड, बाकी पहली इमेज को हम ये रखते हैं ताकि हमारा डिफरेंस आए बीच में। सर पहले वो वाली फर्स्ट, रख लें जो ग्रीन कलर की नहीं थी इमेज। वो टाइटल इमेज, वो ये आपकी पीडीएफ इमेज है, वो हम टाइटल पे लगा देंगे, सही सर। ठीक है। तो इसको जो है मैं उठा के पहले नंबर पे रख देता हूँ और यहाँ पे इसको कर देंगे सेंटर लाइन। सेकंड इमेज होगी हमारी ये, अगर मैं इसको भी रख दूंगा तो वो सेम सेम लगेगी, थोड़ा सा तो फर्क आना चाहिए। तो मैंने इसको सेकंड नंबर पे रख दिया और इसको मैं उठा के थर्ड नंबर पे रख देता हूँ। ये सेंटर लाइन मैंने कर दिया। अब मैं इसकी बनाऊंगा एक पीडीएफ। कंट्रोल शिफ्ट एस पीडीएफ के लिए, और पीडीएफ यहाँ से डेस्कटॉप पे होगा अब्दुल्ला। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पीडीएफ और इसको सेव कर देता हूँ। तो नॉर्मली मैं रिकमेंड ये करूंगा कि रेजोल्यूशन जो है पीडीएफ की, मतलब कि जो साइज है, फाइल साइज है, वो थोड़ा कम ही रखिएगा, क्योंकि आपको इसमें थोड़ा सा इशू कभी कभी आ सकता है कि वो बोलेगा कि आपने रेजोल्यूशन काफी ज्यादा रखी है या फाइल साइज बहुत हैवी है। तो आपने यहाँ पे प्रीसेट खोलनी है, यहाँ पे आ जाना है पीडीएफ 4 ये कॉमा और ये 008 पे, जो आपके थर्ड लास्ट ऑप्शन है इसको आपने सिलेक्ट करना है। इससे आपकी जो पीडीएफ है वो एक मिड रेंज की बन जाएगी। अगर आप
बाय डिफॉल्ट सेटिंग पे रख के ओके कर देंगे ना, तो वो आपकी जो फाइल बनेगी 128 MB की बनेगी, जो कि फाइवर उसको रिकमेंड नहीं करता, वो रिजेक्ट कर देगा वैसे ही। तो ये इमेज मैंने बना ली। अब आ जाते हैं अपने टाइटल्स की तरफ। अच्छा, तो गिग गिग की जो क्लास है ना, वो हमारी 1-2 लेक्चर्स लंबी होने वाली है। क्यों? क्योंकि इसमें आज, क्योंकि ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ मी, तो मुझे थोड़ा सा लेट हो गया, मैं इस वजह से 1 घंटा लेट हो गया। और गिग की जो क्लास है वो आपकी 1 से 2 दिन ऊपर हो जाएगी। उसमें फायदा आप लोगों को ये होगा कि जिनको नहीं भी पता, ठीक है, जिनको फोटोशॉप नहीं भी आता, उनके लिए भी आसानी हो जाएगी। ठीक, तो इसमें आप लोगों को ये फायदा होगा। और आप लोगों ने कोशिश करनी है कि कोई लेक्चर मिस नहीं करना आप, क्योंकि आगे के जो लेक्चर्स है वो शॉर्ट जरूर है लेकिन इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे जो है, अब हमारे पास फाइवर की प्रोफाइल ओपन है। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ टैग्स, सर्च टैग्स, SEO। क्या होती है SEO? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये क्या करती है? सर रैंकिंग में हेल्प करती है आपकी पोस्ट को, गिग को, जो भी। आप में से और कौन बताएगा कि SEO क्या होती है? तो सर ऑप्टिमाइज कर देती है, जिससे गूगल सर्च में इंजन रैंक हो होता जाती है, है उसके जल्दी। ऊपर उसको रैंक करता है। उसके एल्गोरिदम के मुताबिक उसके अंदर कीवर्ड डालने होते हैं, तो उसके जो सर्च इंजन होता है उसके ऊपर रैंकिंग में हेल्प देता है। और कीवर्ड्स क्या होते हैं? सर जो हम सर्च करते हैं, जो बायर होता है या जो हम सेलर होते हैं, जो मिसाल के तौर पे अगर मैं लोगो डिजाइनर हूँ तो वो जो लोगो डिजाइन मैं लिखूंगा वो एक कीवर्ड होगा जिसको हम टारगेट कर रहे होते हैं। बिल्कुल, इसकी एग्जांपल सेम ऐसे ही है। अब आप लोगों को चीज बताते हैं इसमें, ऑर्डर्स। ऑर्डर्स किस तरह से हम लोगों ने पकड़ने करता है, से ढूंढ और से आ सकते हैं। तो जरूरी चीजें ना, लेट्स सपोज मैं आपके सामने, यहाँ पे एक तो मुझे ना आदत है, जब तक मेरे आगे गूगल नहीं आता ना, मैं कुछ नहीं करता। अच्छा, खैर, या मैं आप लोगों के लिए एक अपनी सेटिंग्स की हुई यहाँ पे एक टैब खोल लेता हूँ, और यहाँ पे मैं सर्च जो है, जो सर्च करूंगा, कुछ ऐसी चीजें। अब हमारे पास कीवर्ड कीवर्ड जो होता है, कीवर्ड हमारे पास क्या काम कर रहा होता है? कीवर्ड हमारे पास जो काम करता है, शहरी, एक ये कौन है, शहरियार तारिक? अच्छा, जो कीवर्ड हमारे पास होते हैं वो बेसिकली हमें फाइवर पे काफी ज्यादा हेल्प करते हैं रैंकिंग में। अब फाइवर पे जो हमारा जो 98% जो काम हो गया ना, वो हो गया हमारा कीवर्ड की बेस पे। अगर हम कीवर्ड्स अपने स्ट्रांग रखते हैं, कीवर्ड्स हमें यूज करने आते हैं, तो हम लोग बड़ी आसानी से ऑर्डर गेते हैं। अब कीवर्ड्स का तरीका ये है कि अगर लेट्स सपोज कि आपके सामने गूगल ओपन है, तो आपके सामने होता है ये एक प्रोडक्ट है जिसको हम इस नाम से जानते हैं। मैंने सर्च किया एप्पल, और इस हमारे सामने इमेज को इस रिजल्ट दिखाता है। क्या लगता है, मैंने एप्पल लिखा तो एप्पल ने मुझे क्या दिखाया? सर एप्पल के नाम से जो चीजें भी दुनिया में मौजूद है आपको वही दिखा रहा है। दुनिया में एप्पल के नाम से कितनी चीजें मौजूद हैं? एक खाने वाला एप्पल, एक एप्पल ब्रांड। अच्छा, तो इस वक्त मैंने क्या सर्च किया, आपने सर एप्पल, और मुझे कौन सा एप्पल चाहिए? आपको प्रोडक्ट चाहिए क्योंकि आपने खुद ही का एप्पल प्रोडक्ट। लेट्स सपोज कि मैंने एप्पल सर्च किया, ठीक है, तो मेरे सामने उसने एप्पल के रिजल्ट दिखा दिए। उसमें सबसे पहले हमारे पास फ्रूट आ रहा है, फिर ब्रांड का एप्पल आ रहा है, ठीक है, उसके बाद एक आधा एप्पल के डिवाइस भी यहाँ दिखा रहा होगा, फिर एप्पल के कुछ वॉलपेपर आ रहे हैं, ठीक है, और कुछ मोबाइल फोन्स आ रहे हैं इस तरह के। तो अब चक्कर क्या है कि कुछ ऐसा कि अभी गूगल को नहीं पता। अब लेट्स सपोज कि मैं हूँ क्लाइंट, गूगल इस वक्त सेलर है, ठीक है, तो मैंने जब गूगल को कहा एप्पल, या आप या मैं अपनी शॉप लगा के बैठ जाता हूँ, ठीक है, कि मैं, मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट है,
तो मेरे पास फ्रूट्स भी है, मेरे पास मोबाइल फोन्स भी हैं, ठीक हो गया। अब मैं अपनी शॉप लगा के बैठा हुआ हूँ मार्केट में, कोई आप में से आता है, वो मेरी शॉप में आता है, वो मुझे आके बोलता है एप्पल, मुझे एप्पल चाहिए। अब उसने मुझे बता दिया कि उसको एप्पल चाहिए, तो मेरे दिमाग में एक इमेज बन जाती है कि एप्पल। अब दो इमेज मेरे पास आ रही हैं, एक फ्रूट और एक मोबाइल फोन, क्योंकि मेरे पास दो ही एप्पल के प्रोडक्ट पड़े हैं, एक तो एप्पल फ्रूट है, दूसरा मोबाइल है। अब मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि एप्पल क्या, व्हाट एप्पल, इसको एप्पल चाहिए, ये एप्पल मुझे एक्सचेंज करने आया, ये एप्पल खुद मुझे सेल करने आया, या ये क्या, एप्पल का क्या चाहिए, तो उसको मोबाइल चाहिए हो, ठीक है। तो जब वो कि मुझे ये वाला एप्पल चाहिए, मेरे पास क्या होगा कि जब मुझे वो बताएगा कि मुझे एप्पल आईफोन चाहिए, जब मुझे प्रॉपर वो डिफाइन करेगा, पूरा मुझे कीवर्ड बताएगा एप्पल आईफोन, ठीक है। तो मुझे पता लग जाएगा कि मेरा फ्रूट इसको नहीं चाहिए, इसको जो चाहिए वो मोबाइल फोन चाहिए। तो मेरे पास एप्पल के जितने प्रोडक्ट्स होंगे, एप्पल के जितने मोबाइल्स होंगे, वो मैं इसको उठा के इसके सामने रख दूंगा, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से क्लाइंट आपको सर्च कर रहा होता है। अब एक चीज देखें कि मैंने गूगल को अभी मैंने लिखा है एप्पल, ठीक है, तो मेरे सामने मल्टीपल चीजें आ रही हैं। लेकिन अगर मैं गूगल को डिफाइन कर देता हूँ प्रॉपर कि मुझे एप्पल आईफोन चाहिए, अब वो सिर्फ मुझे आईफोन दिखाएगा, चाहे उसके बाद 14 हो, 13 हो, 10 हो, जो भी हो, वो मुझे सिर्फ एप्पल के प्रोडक्ट्स दिखा रहा है। इसी तरीके से अगर मैं लिखूं, अभी मैंने लिखा एप्पल, अब मैं लिखता हूं, अब मैंने लिखा आईफोन, अब मैंने जब आईफोन लिखा है तो उसने क्या किया है, मुझे सारे आईफोन दिखा दिया। अब एप्पल, आईफोन, इन दोनों में क्या फर्क है, क्या फर्क है दोनों में? सर कोई भी फर्क नहीं है, आईफोन एप्पल के ही होते हैं। कैसे? पर कीवर्ड का फर्क है इसमें, इसमें दो कीवर्ड्स आ गए एप्पल आईफोन में, इसमें एक कीवर्ड आ गया। इसमें ज्यादा कंपटीशन होगा और एप्पल आईफोन में कम कंपटीशन होगा। अब अभी हम कंपटीशन के हवाले से नहीं देख रहे, अभी हम देख रहे हैं कीवर्ड्स को चलाना किस तरह, ठीक है। अभी मैंने लिखा था एप्पल, सर वो लॉन्ग कीवर्ड है, लॉन्ग कीवर्ड है, वो शॉर्ट है। लॉन्ग कीवर्ड है और एक लॉन्ग शॉर्ट कीवर्ड है, ठीक है। अब दोनों रिलेट करते हैं एक ही चीज से, ठीक है। तो हम लोग एसईओ करते हैं, वो उन्हीं कीवर्ड्स को यूज करते हैं जो एक दूसरे से रिलेट करते हो, ठीक है। एग्जाम्पल लो कि लेट्स सपोज ये है आपके सामने एप्पल, ठीक है। इसमें कितने कैमरे होते हैं? 3 सर। 3। तो अगर गूगल पे लिखता हूँ 3 कैमरा फोन, तो मेरे सामने यहाँ पे मोस्टली जो मुझे पिक्चर्स नजर आएंगी ना, वो एप्पल की नजर आ रही है, ठीक है। मेरे सामने जो मेरी पहली नजर गई है एप्पल पे, 3 कैमरा फोन लिखा है, रिलेट करता है किससे? एप्पल से। हम अभी एप्पल की बात कर रहे हैं ना, तो मेरे सामने एप्पल आ रहा है, ठीक है। 3 कैमरा फोन जब मैं लिखूंगा तो एप्पल आ गया, एप्पल का फोन मुझे दिखा रहा है, क्यों? इसमें 3 कैमरे हैं। अब ये मुझे दिखाने की रीजन क्या है? क्योंकि ये रिलेट करता है आईफोन से, क्योंकि पहली दफा जब 3 कैमरों का फोन आया था तो वो आईफोन ने ही निकाला था, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ कि मोबाइल फोन लिखता हूँ, मोबाइल फोन में लिखता हूँ, तो उसने मेरे सामने कई तरह के मोबाइल रख दिया। अभी गूगल को नहीं पता कि मैंने मोबाइल फोन जो सर्च किया, मुझे कौन सा मोबाइल चाहिए। जब आपको कोई मोबाइल परचेज करना होता है तो आप बकायदा मोबाइल का नाम लिखते हो, ठीक है, चाहे वो कैसा भी हो, तो आप उसका नाम लिखते हो। इसके अलावा एक और ऑप्शन है, लेट्स सपोज कि आपने बचपन में एक कोई ड्रामा देखा था, ठीक है, पुराने चैनल सबने देखे होंगे। अब आज मतलब कि वो दौर था, आज से तकरीबन 12 15 16 साल पुराना, ठीक है। 16 साल बाद आप जब उस ड्रामे को यहाँ पे, या उस चीज को जो भी सीरियल है या जो भी हो, आप यहाँ पे होगे, तो वो आपको, अगर गूगल के पास रिजल्ट होंगे तो वो आपको दिखा देगा। अगर नहीं होंगे तो आप क्या करोगे, यहाँ पे तो आप क्या करोगे, उसको इस तरह सर्च करोगे, मैं लिखता हूँ एप्पल आईफोन
13 प्रो मैक्स, अल्ट्रा प्रो मैक्स जो भी है, ठीक है। तो आप लोग उसको बड़ा बड़ा करके सर्च करोगे, मतलब कि कोई ऐसा उसका एक क्लिप या कोई ऐसा पार्ट आपको याद होगा उस चीज का, जो कि आप गूगल पे लिखोगे और गूगल क्या करेगा, उसके आसपास के जो रिलेटेड रिजल्ट होते हैं ना, वो उठा के आपको दिखा देगा, ठीक है। तो इसी तरीके से क्लाइंट जो होता है वो हमें ढूंढ रहा होता है। अब लेट्स सपोज हमारे बीच में काफी सारे लोगो डिजाइनर बैठे हैं या हमारे पास डिजिटल मार्केटर बैठे हैं। चलो डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं, ग्राफिक डिजाइनर तो हमारे पास बहुत सारे होते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के हम लोग बात करते हैं कि अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि क्लाइंट हमें कैसे ढूंढता है। क्लाइंट जो हमें ढूंढ रहा है ना, वो यहाँ पे लिखता है डिजिटल मार्केटिंग, उसने लिखा डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग एक कीवर्ड हो गया, जिस जो इस कीवर्ड के अंदर लोग काम कर रहे हैं ना, यहाँ पे हमारे पास 4949 टोटल ये लोग हैं जो काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमने एक चीज और क्या करनी होती है कि ये जो कीवर्ड है ना, ये वाला, ये हमने अपने पास लिख लेने हैं। कैसे कि आप लोगों ने जो कीवर्ड्स यहाँ सर्च करने हैं, आप लोगों ने क्लाइंट के दिमाग से सोचना है क्लाइंट आपको कैसे सर्च कर सकता है। अभी मैंने लिखा डिजिटल मार्केटिंग, अब मैं लिखता हूँ, अब देखिए, ये तो आपको पता है कि आप कौन सी सर्विस बेच रहे हो। क्लाइंट को पता है कि उसको कौन सी सर्विस चाहिए, लेकिन उसको बोलना नहीं आ रहा, उसको बताना नहीं आ रहा। क्लाइंट को नहीं पता कि उस सर्विस को क्या कहते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फेसबुक, फेसबुक एड्स, ठीक है। मैंने यहाँ फेसबुक एड्स लिखा, तो मेरे पास 629 ये लोग हैं जो इसमें काम कर रहे हैं। अब अगर आप देखें तो यहाँ टॉप पे आपको कुछ सजेस्टेड कीवर्ड्स आ रहे होंगे, जो कि फाइवर जो है वो खुद आपको सजेस्ट कर रहा होता है, जिसमें गूगल एड्स है, सोशल मीडिया मैनेजर है। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग को बहुत सारे लोग कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। अब ये दोनों कीवर्ड जो है ना, एक दूसरे से रिलेट करते हैं। चाहे आप डिजिटल मार्केटिंग लिख लो, चाहे आप सोशल मीडिया मार्केटिंग लिख लो, ठीक है। तो सेम जो कीवर्ड है ना, वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। और यही कीवर्ड्स अगर आपने अपनी प्रोफाइल में लिखे होंगे, आप लोगों की प्रोफाइल डेफिनेटली रैंक होगी। अब बात आ जाती है इस चीज में कि कीवर्ड तो हमने सर्च कर लिए, हमने कीवर्ड्स देख लिए, लेकिन अब हम लोग उसको यूज कैसे करें, मतलब उसमें तो काफी ज्यादा लोग हैं। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक होगी, मैं इस बात को गलत नहीं कहूंगा कि जिस कीवर्ड में कंपटीशन कम हो उसमें जाना चाहिए, लेकिन जिस कीवर्ड में कंपटीशन हो उसमें भी जाना चाहिए। वो कैसे? अगर आप यहाँ पे टॉप रेटेड की प्रोफाइल या लेवल 2 की प्रोफाइल उठा के देख ले, या इसकी प्रोफाइल उठाकर देख ले, ये कहता है आई विल क्रिएट हाईली कन्वर्टिंग फेसबुक एड्स फॉर यू, ठीक है। इसके कीवर्ड्स है जो इसने यूज किया, हम इसको देख लेते हैं। इन कीवर्ड्स में ये क्या कहता है, इसके बाद अभी 7 ऑर्डर लगे हुए, ठीक है। 7 ऑर्डर इसके बाद लगे हुए और तकरीबन 1200 ऑर्डर ये कर चुका है, 1250 से ऊपर ये ऑर्डर कर चुका है और टॉप रेटेड सेलर है। अब इसके जो कीवर्ड है वो हमें शो हो रहे हैं टाइटल के अंदर। ये होती है हमारी टाइटल, हमारा टाइटल होता है। फिर आती है हमारी इमेजेस, देन हमारी होती है डिस्क्रिप्शन, फिर आती है हमारी प्रोफाइल की डिटेल्स। हम लोग प्रोफाइल डिटेल्स को नहीं देखते जी। सर ये जैसे इन्होंने ये गिग क्रिएट की है, तो जब हम लोग करते हैं तो उधर एक ऑप्शन आ रही होती है, एक एक्टिव और एक पॉज की जी। तो इनमें क्या डिफरेंस है दोनों में? ये चीज थोड़ी आगे की है, अगर मैं बता दूं आपको। लेट्स से आप गिग्स अपलोड करते हो और आपकी गिग्स अपलोड हो जाती है, लेकिन कल को या एक दिन बाद या 2 दिन बाद आप लोग आकर देखते हो आपकी गिग पे कोई रिस्पॉन्स नहीं है या कोई भी किसी भी किस्म का मसला आता है, तो आप लोग जो ना अपनी गिग को एक्टिव भी कर सकते हो, पॉज भी कर सकते हो। मतलब आप कोई गिग बना रहे हो या कोई ऐसी गिग है जिसको आप पॉज करना चाह रहे हो, आप उसको पॉज कर दो, तो वो जो है ना, वो आपको वो जो क्लाइंट की प्रोफाइल है, जो क्लाइंट हमें सर्च कर रहा होता है, वहां पे उसको वो गिग नहीं नजर आएगी,
ठीक है, वो आपकी लिस्ट में पड़ी होगी पॉज, जब तक आप उसको एक्टिव नहीं करोगे तब तक वो क्लाइंट्स को नहीं नजर आएगी। सर मैंने जितनी भी गिग्स बनाई हुई हैं तो वो मेरी सारी पॉज पे है। मैं आपको अगर अपना फाइवर के वो दूं आईडी पासवर्ड तो आप चेक करेंगे? जी जी जरूर चेक करेंगे। मैं आपको व्हाट्सएप कर दूं? आप व्हाट्सएप मुझे कर दें तो इस चीज को भी हम देख लेते हैं। और आपने मुझे कहा था न्यू डिजाइन्स भी क्रिएट करना है, तो मैंने वो भी किए हैं, तो वो भी सेंड कर दूं आपको? आप मुझे सेंड कर दें तो मैं देख लेता हूँ उसको, ठीक है। रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली चीज जो है हमारी है टाइटल। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है हमारी टाइटल। ये होती है जिसके अंदर हमारे कीवर्ड यूज हो रहे हैं। अब यहाँ पे जो कीवर्ड इसका यूज है ना, वो एक है हाईली। हाईली एक कीवर्ड है। कीवर्ड से आप लोग मल्टीपल कीवर्ड्स बना सकते हो, ठीक है। लेकिन आपने टाइटल हमेशा कोशिश करनी है शॉर्ट रखना है और बिल्कुल मिनिमल सा रखना है, सिंपल सा। इतना लंबा भी नहीं कि आई विल क्रिएट हाईली प्रोफेशनल मिनिमल ये वो मॉडर्न किस्म के एड्स, इतना लंबा नहीं करना, ठीक है। आपने शॉर्ट सा रखना है, कोशिश करें एक लाइन का रखें, लेकिन क्रिएटिव वो सोच समझ के रखें, रिसर्च करके रखें। मैंने रिसर्च इसलिए करवाई थी 10 गिग्स की, ताकि आप लोगों को पता चले कि आप लोगों ने कीवर्ड्स और टाइटल किस तरह से बनाने हैं। तो ये पीछे बाइक किसकी चल रही है? तो अब ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखा है ना, आई विल क्रिएट हाईली कन्वर्टिंग फेसबुक एड्स, तो इसने अपनी टाइटल में मल्टीपल कीवर्ड्स ऐड किए हुए, जिसमें पहला है हाईली, दूसरा है हाईली कन्वर्टिंग, तीसरा है कन्वर्टिंग, चौथा है कन्वर्टिंग फेसबुक, पांचवा है फेसबुक एड्स, छठा है एड्स। ठीक है, ये 6 कीवर्ड्स इसने यूज किए हुए और इसको आप इस तरह से, मतलब कि आप इस तरह से लिखोगे, क्रिएट हाईली, आप हाईली भी लिख सकते हो, कैची भी लिख सकते हो, क्रिएटिव भी लिख सकते हो, और इस तरह से जो प्रोफेशनल वर्ड्स हैं प्रोफेशनल भी लिख सकते हो, और इस तरह से इससे रिलेट करते हुए, मतलब एक ऐसी चीज जो ऑसमनेस को प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। ऑसम क्या होता है? हर चीज को मतलब आउट क्लास, ठीक है। आप यहाँ पे आउट क्लास भी लिख सकते हो। तो हर वो कीवर्ड आप यहाँ लिख सकते हो जो जो परफेक्ट चीज होती है ना, जो बिल्कुल एक्यूरेट बनी होती है, उसको डिफाइन करता हो। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आई विल क्रिएट हाईली कन्वर्टिंग फेसबुक एड्स फॉर यू, और इस तरह करके हम लोग अपने ये टाइटल बनाएंगे। देन उसके बाद जो है हम लोग अपनी डिस्क्रिप्शन लिख, ये उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप ये होता है 65 और ये प्रीमियम वगैरह, ठीक है। ये हम पैकेजेस बनाते हैं। तो आपके सामने मैं इनकी एक गिग क्रिएट करता हूँ, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि हम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स सपोज मैं यहाँ से इनकी जो सर्विस है वो आई थिंक UI UX की है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ UI UX डिजाइन, मोबाइल ऐप UI UX डिजाइन। तो इन कीवर्ड्स को आपने गौर से, जो भी आप सर्च कर रहे हो गौर से पढ़ना है, और यहाँ पे नोटिस कर लेना कंपटीशन क्या है। कीवर्ड्स जो है ना, जो लोगों, पहले आपने कीवर्ड्स को यहाँ पे सर्च करना है, देन आपने उनकी क्वांटिटी देखनी है, कितने लोग अवेलेबल है, उसको फिर आपने पहली 10 गिग्स में से मैच करना है उस कीवर्ड को। मतलब मैंने यहाँ पे लिखा है मोबाइल ऐप UI UX डिजाइन, तो यहाँ पे मैं सर्च करूंगा, लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है UI UX डिजाइन, ठीक है। मोबाइल ऐप ऊपर लिखा हुआ था, ये आ गया मोबाइल ऐप, ठीक है। इसी तरीके से आपने कीवर्ड्स को मैच करना है, कि जो कीवर्ड आपको कॉमन नजर आ रहे हो ना, उन कीवर्ड्स को आपने नोट कर लेना है, कहीं पे लिख लेना है। तो मैं यहाँ पे ये उठा लेता हूँ, एक टॉप रेटेड की प्रोफाइल उठा लेता हूँ, और टॉप रेटेड की ही उठाते हैं फिर। अच्छा, इसके बाद अब यहाँ पे देखिए सेम इनकी 7 लगी हुई है, 7 इनके ऑर्डर्स लगे हुए। तो यहाँ पे अब इनकी हम प्रोफाइल बनाते हैं। तो प्रोफाइल में बनाने के लिए हम प्रोफाइल में जाएंगे। अब्दुल्ला, आपने ना इसको प्रॉपर रिसर्च करके
आपने बाकी गिग्स बनानी है, ठीक है। अभी जो हम गिग्स बना रहे हैं ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों ने दूसरों को लाजमी एक दफा फॉलो करना है, और आगे की गिग्स आपने सेम पैटर्न को सामने रखते हुए बनानी है। ठीक है सर। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम गिग्स पे क्रिएट करते हैं न्यू गिग, और यहाँ पे वही चीज आ गई जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपका टाइटल, फिर कैटेगरी, और देन सर्च टैग्स। मैंने जो अभी आपको टैग्स सर्च करना बताया है, वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। कैसे? तो फिलहाल एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे इसका जो टाइटल है वो उठाता हूँ, ठीक है। इसको मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी, यहाँ पे मैं करता हूँ पेस्ट। तो आपने एग्जैक्ट टाइटल कॉपी पेस्ट नहीं कर देना। अगर आप किसी टॉप रेटेड का डाटा उठा भी रहे हैं तो आपने वो एग्जैक्ट नहीं लगा देना। कोशिश करें टॉप रेटेड को फॉलो करें, क्योंकि टॉप रेटेड वो सेलर्स होते हैं जिनको रेगुलर बेसिस पे ऑर्डर आते हैं, और उनके कीवर्ड्स जो होते हैं वो जाया नहीं होते कभी भी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये भाई साहब कहते हैं आई विल डू यूआई यूएक्स डिजाइन, तो हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, डैशबोर्ड मोबाइल ऐप यूआई इन फिग्मा, ये निकाल देते हैं हम लोग। इतना लंबा हम लोगों को नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई विल डिजाइन, नाम लिखे आई विल डिजाइन मोबाइल मोबाइल ऐप। इसको हम शॉर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम कीवर्ड लिखेंगे आई विल डिजाइन मोबाइल ऐप, ऐप यूआई यूएक्स डिजाइन वेबसाइट डैशबोर्ड वेबसाइट, और यहाँ पे एंड डाल देंगे, एंड डैशबोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक टाइटल डाल दिया आई विल डिजाइन मोबाइल ऐप यूआई यूएक्स डिजाइन। अब यहाँ पे मैंने कितने कीवर्ड यूज किए, डिजाइन 1, मोबाइल 2, मोबाइल ऐप 3, ठीक है। ऐप डिजाइन खाली ऐप 4, ऐप डिजाइन करेंगे तो 5, यूआई लिखेंगे 6, यूएक्स लिखेंगे 7, यूआई यूएक्स लिखेंगे 8, ठीक है। अब क्लाइंट यहाँ पे जो सर्च कर रहा होगा ना, वो आपको लिख सकता है खाली यूआई डिजाइन भी, ठीक है। वो खाली यूआई भी लिख सकता है, वो यूएक्स भी लिख सकता है, वो यूआई डिजाइन भी लिख सकता है, वो यूएक्स डिजाइन भी लिख सकता है, वो आपको मोबाइल ऐप डिजाइन भी लिख के सर्च कर सकता है, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ वाले कीवर्ड्स और डिस्क्रिप्शन के कीवर्ड्स आपस में लिंक किए होंगे, मैच किए होंगे, सेम रखेंगे, तो आप लोग उसके कीवर्ड से मैच हो रहे होंगे, और आप फाइवर आपको खुद ही ऊपर रैंक करेगा, और आपको फिर उनके सामने डाल देगा, और वो फिर आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर? क्लियर है? जी सर क्लियर है। क्लियर है क्लियर है। कोई क्वेश्चन? कुछ ना समझ आए हो? सर टैग्स जो होते हैं 5 होते हैं ना, जो कीवर्ड्स डलते हैं, लेकिन हाँ। आप कह रहे हैं कि डिस्क्रिप्शन में तकरीबन आपने भी गिनवाया कि 8 बन रहे हैं ये कीवर्ड्स। तो अभी आप वो थोड़ी टाइटल में confusion देखो, हो रही थी मुझे। मैं बताता हूँ। अभी जो टाइटल में आपको कितने कीवर्ड्स नजर आ रहे हैं, मैंने आपको कहा एक कीवर्ड से आप मल्टीपल कीवर्ड्स डाल सकते हो। जी जी। तो इस चीज को देख के बताओ कि कितने टैग्स आपको नजर आ रहे हैं अभी। सर इसमें ऑलमोस्ट मुझे 5 to 6 नजर आ रहे हैं, लेकिन आप देखें जो कीवर्ड्स है ना, जो रैंकिंग होती है वो आपके टैग्स की वजह से होती है, और जो टैग्स होते हैं वही आपके डिस्क्रिप्शन में होने चाहिए। लेकिन मैं ये बिल्कुल। कह रहा हूँ कि आपने कहा है कि वो 7 से 8 बन रहे हैं ना, तो हाँ। मेरा सवाल ये कि आप कीवर्ड्स कितने डालेंगे टैग्स में, और वो कौन कौन से होंगे जो देखो इम्पोर्टेंट है? यहाँ पे हमने जो कीवर्ड्स डाले हैं ना, हम इसको एहतियातन कर लेते हैं कॉपी, या हम इसको कहीं नोटपैड पे लिख लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे ठीक सर्च हो करता गया। हूँ नोटपैड, मैं एक नोटपैड खोल लूँ, और यहाँ पे नोटपैड खोल रहा है, तो ये आ गया मेरे सामने नोटपैड, और मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पे। अब ये कीवर्ड का मुझे पता है, तो आप लोगों ने ये करना है, जब भी कीवर्ड्स लिखने हैं, पहले रिसर्च करनी है कीवर्ड्स की, ठीक है।
अच्छा, आने वाली क्लासेस में ना मैं आपको एक्स्ट्रा टिप्स भी दूंगा, उसमें वो आपको हेल्प करेंगी कीवर्ड्स फाइंड करने में। वो ऐसी चीज जैसे आपको आएंगे, ठीक है, तो वो कुछ टिप्स होती है, कोई तौर तरीके होते हैं, कोई ट्रिक्स होंगी इस तरह की, तो वो शेयर करेंगे। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे मैंने लिख दिया मोबाइल ऐप यूआई यूएक्स डिजाइन, इसके बाद ये मेरा टाइटल क्रिएट हो गया, ठीक है, टाइटल क्रिएट किया तो लिखा जस्ट परफेक्ट। इसके बाद मेरे पास यहाँ पे आई थी कैटेगरी, जो डिजिटल मार्केटिंग से रेलेवेंट लोग हैं वो डिजिटल मार्केटिंग अपनी यहाँ पे कैटेगरी सर्च करेंगे। तो सब कैटेगरी क्या होती है ये हम डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन आया सर इसके थोड़ा सा गारमेंट्स के बारे में बताइएगा प्लीज। गारमेंट्स, गारमेंट्स से आप मतलब क्या करना चाह रहे हो? मुझे आप अपने बारे में थोड़ा सा बताओ कि आप किस लिहाज से कह रहे हो मोटर बाइक रेसिंग गारमेंट्स। तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या चीज है। तो कैटेगरी पे मैं आता हूँ। कैटेगरी अभी मैं आपकी तरफ अभी आता हूँ, ठीक है, मैं भी आपकी तरफ आता हूँ। ओके तो आप अभी कंटिन्यू करें, बाद में इसको कर लेते हैं। जी मैं आता हूँ आपकी तरफ। तो यहाँ पे हम कैटेगरी सर्च कर लेते हैं। कैटेगरी हमारी कौन सी है? ग्राफिक डिजाइन में हम लोग आएंगे, यहाँ पे देख लेते हैं ग्राफिक डिजाइन। देन इसके बाद यहाँ पे लोगो डिजाइन, ब्रांड आइडेंटिटी, ऐप डिजाइन, वेबसाइट डिजाइन। तो मैं यहाँ पे ऐप डिजाइन को कर लेता हूँ। अभी वेबसाइट भी इसी में आती है, ऐप भी इसी में आती है। तो इसके बाद ये आपसे ये सजेस्टेड कैटेगरी, सजेस्टेड कैटेगरीज में हम लोग डाल देते हैं ऐप डिजाइन। आप यहाँ से करना चाहें यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से करना चाहें यहाँ से भी कर सकते हैं। ये आ जाता है इसका गिग मेटा डेटा। अब ये क्या होता है कि आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो, लेट सपोज मैं डिजिटल मार्केटिंग में काम करता हूँ, ठीक है, तो उसमें मैं किन प्लेटफॉर्म्स पे काम करूंगा? फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, पिंटरेस्ट है, इस तरह के, और एटसी है या और क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग वो चीजें डिफाइन करते हो। जो मार्केटिंग वाले लोग हैं वो इस तरह से मार्केटिंग की कैटेगरीज को डिफाइन करेंगे। जो डिजाइनर्स हैं वो यहाँ पे अपनी मोबाइल ऐप की कैटेगरीज बताएंगे कि वो किस कैटेगरी के लिए काम कर सकते हैं। उसमें हमारा बिजनेस है, एजुकेशन, फूड, ड्रिंक, कोई सी तीन आप यहाँ पे आप सर्च कर ले, कोई सी तीन आप सिलेक्ट कर ले। यहाँ पे मैं ग्राफिक एंड डिजाइन कर देता हूँ और एजुकेशन को हटा के मैं यहाँ पे कर देता हूँ बिजनेस, ठीक है। बिजनेस, फूड आप और भी डाल सकते हो, बट वो हम लोग बाकी चीजों में डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में हम लोग बकायदा ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको ये बता दिया ऐप किस तरह की हम बना सकते हैं। फूड से रेलेवेंट कोई ऐप हो गई, एजुकेशन से रिलेटेड हो गई, लोन से रिलेटेड कोई ऐप हो गई, तो हम इस तरह से उसको डिफाइन करेंगे। डिजाइन टूल्स में आते हैं। डिजाइन टूल्स हम किन सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं? एडोब एक्सडी, फिग्मा, और एडोब जो है इलस्ट्रेटर तो मैं नहीं कहूँगा, फोटोशॉप कर लो। इन तीन को कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे बताएंगे डिवाइसेस, किन किन डिवाइस के लिए हम लोग काम करेंगे। दो चीजों के लिए हम लोग यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल, डेस्कटॉप। कॉमनली हम लोग ये यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर आगे अलग टैबलेट की अगर वो करवाना चाहे तो वो क्लाइंट की अलग एक बात होती है, वो जब आप उससे कम्युनिकेट करोगे तब हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, मेटा डेटा फिल करने के बाद आ जाता है हमारे पास टैग्स। अब टैग्स हमने जो ऊपर यूज किए हुए हैं वही टैग्स हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो कम से कम हम यहाँ पे 5 टैग डाल सकते हैं। तो सबसे पहला जो टैग है हम लोग लिखेंगे मोबाइल, मोबाइल ऐप, खाली मोबाइल ऐप मैंने लिखा। एक टैग ये हो गया UI UX डिजाइन, एक टैग ये हो गया। इसके बाद आ गया वेबसाइट। टैग लिख के आपने एंटर कर देना, वो टैग बन जाएगा वेबसाइट। मैंने खाली लिख दिया वेबसाइट, लिख दिया, ठीक है, 3 हो गए। डैशबोर्ड, डैशबोर्ड। अच्छा, जो आप में से डिजाइनर्स हैं वो बताओ मुझे कि हीरो इमेज क्या होती है? सर जब वेबसाइट खोलती है ना तो उसके सामने जो इमेज आती है ना, फर्स्ट इमेज, वो हीरो हाँ। सेक्शन वाली इमेज होती है। तो हीरो इमेज के कितने नाम है?
सर समझा नहीं मैं, हीरो इमेज के या हीरो ये- सेक्शन के? हीरो इमेज के कितने नाम होते हैं? देखो मैंने अभी बताया क्लाइंट आपको डिफरेंट नाम से सर्च कर सकता है। आपको पता है कि उस जो चीज वो जो सवाल मैंने आपसे किया है, आपको पता है कि उसका जवाब लैंडिंग पेज है, ठीक है, उसको लैंडिंग पेज कहते हैं, ऐसा ही है। उसको सही क्या सही सर। उसको कहते हैं हम लैंडिंग पेज, लेकिन क्लाइंट आपको सर्च करेगा हीरो इमेज के नाम से। क्यों? क्लाइंट को दिमाग में पता कि उसको जो इमेज चाहिए वो किस सेक्शन के लिए चाहिए, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो जो है उसको असल में क्या कहते हैं, उसका कोई स्पेसिफिक नाम होता है, वो क्या होता है। तो वो हीरो इमेज को सर्च करेगा, जबकि हीरो इमेज और लैंडिंग इमेज जो होती है, जो लैंडिंग पेज और हीरो इमेज होती है, वो एक ही होते हैं। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ठीक है? बात समझ आ रही? जी सर। चाहे वो हीरो इमेज लिखे चाहे वो लैंडिंग पेज लिखे, अगर आपने हीरो इमेज वर्ड कीवर्ड और लैंडिंग पेज कीवर्ड ये अपनी प्रोफाइल में कहीं पे लिखा हुआ है ना, आपकी प्रोफाइल रैंक हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हीरो एक्सक्यूज मी सर। इमेज। जी सर ये तो आप यूआई यूएक्स डिजाइनर का बता रहे हैं, तो जो ग्राफिक डिजाइनर है तो वो फिर इधर क्या चीजें मेंशन करें? वो अपनी सर्विसेज से रिलेटेड करे। लेट सपोज आप लोगो डिजाइन करती हैं, आपने लोगो डिजाइन किए मिनिमल कैटेगरी के, मिनिमलिस्ट लोगो, ठीक है? तो क्लाइंट आपको सर्च कर रहा होगा। अब मैं आपकी कंफ्यूजन दूर करता हूँ। यहाँ पे फाइवर एक और टैब खोल लेता हूँ। अब देखना, मैं किसी एक कैटेगरी को उठा लूंगा। यहाँ पे लिखता हूँ मैं मिनिमल, यहाँ पे लिखता हूँ मिनिमल तो वो लोगो पोस्टर डिजाइन करेगी। पोस्टर डिजाइन। चले, किस तरह के पोस्टर? सर फूड से रिलेटेड कर दें या कोई सा भी कर दें? अच्छा, लेट सपोज आप पोस्टर डिजाइन करती है, ठीक है, आपने प्रोफाइल में लिखा हुआ है पोस्टर डिजाइन। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ पोस्टर डिजाइन। तो पोस्टर डिजाइन तो कई तरह के होते हैं, कोई मूवी पोस्टर डिजाइन करता है, कोई फूड पोस्टर डिजाइन करता है, कोई अलग अलग कैटेगरी, कोई गारमेंट्स की पोस्टर डिजाइन करता है। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप किस कैटेगरी में फॉल करती है। तो लेट सपोज आप पोस्टर डिजाइन करती गारमेंट्स पे ही बता दें। सर बता मैंने जो किया वो मिक्स है ना, फूड के भी हैं और गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हैं, तो चलो अच्छा, आप कहती है गेमिंग को, ठीक है, गेमिंग को अगर आप देखें, आपने लिखा पोस्टर डिजाइन, ठीक है, तो आपने लिखा गेमिंग पोस्टर डिजाइन। अब क्लाइंट आपको या तो पोस्टर डिजाइन करके सर्च करेगा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे अच्छा, मैंने ये सर्च किया पोस्टर डिजाइन, तो मेरे सामने एक इमेज आ रही है जिसमें कुछ कार्ड्स है और ये कहता है आई विल डिजाइन कस्टम ग्रीटिंग कार्ड इनविटेशन पार्टी पोस्टर। अब मैंने ऊपर क्या लिखा था? मैंने क्या लिखा था? पोस्टर डिजाइन। पोस्टर डिजाइन। ये क्या लिखा हुआ है? पार्टी पोस्टर। पार्टी पोस्टर। आ गया पोस्टर यहाँ पे। जी देखिए कीवर्ड आपका यूज हो रहा है, पोस्टर एक कीवर्ड है। अब जो आप बता रही है पार्टी, पार्टी एक कैटेगरी है, ये सब बता दिया कि जो वो यूज कर रहा है, जो बेच रहा है, वो पोस्टर यहाँ पे किस तरह के हैं। वो गेमिंग के भी हो सकते हैं, वो मूवी के भी हो सकते हैं, वो फूड के भी हो सकते हैं, वो गारमेंट्स के भी हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं लिख के देखता हूँ, जैसे अभी भाई कह रहे हैं कि गारमेंट्स पोस्टर लिख के देखता हूँ, तो कौन कौन आता है यहाँ पे? तो गारमेंट्स पोस्टर में आपकी गिग फॉल कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे 126 लोग अभी अवेलेबल है जो इस गारमेंट को लेके काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रिलेट करता है। चले, तो ये मैं कम लोग हैं, मतलब इसमें ज्यादा काम मिल सकता है हमें? आपको मिल सकता है, आपका यहाँ पे फॉल करने के चांसेस है, ठीक है, क्योंकि 126 लोग अवेलेबल है। अभी मैंने लिखे गारमेंट्स, ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ गारमेंट्स डिजाइन, जी गारमेंट्स के अंदर हमारे पास एक बड़ी कॉमन सी कैटेगरी है जिसके अंदर हम कहते हैं टी शर्ट डिजाइन। टी शर्ट डिजाइन का आइडिया है आपको? जी Yes. सर। तो ये काम अब टी शर्ट क्या है?
एक पहनने की चीज है, गारमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूं टी शर्ट डिजाइन, ठीक है, मैं टी शर्ट डिजाइन यहाँ सर्च कर लेता हूँ। और अब क्या होगा, मेरे सामने 24,985 लोग हैं जो इस वक्त इस कीवर्ड को यूज करते हुए अभी अर्निंग कर रहे हैं, इनका टॉप रेटेड सेलर है। अब टी शर्ट डिजाइन हो, ये कैटेगरी फॉल करती है गारमेंट्स में, ये गारमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास और कई सारे डिजाइनर्स हैं। कोई यहाँ पे टी शर्ट बेच रहा है, कोई यहाँ पे टी शर्ट की इलस्ट्रेशन कर रहा है, ठीक है। कोई पूरी पूरी जैसे क्रिकेट की किट होती है टीम की जैसे बनती है वो बना रहा है, कोई फुटबॉल की किट बनाता है, इस तरह। तो यहाँ पे आपको कीवर्ड्स की बदौलत आपको यहाँ पे डिफरेंट किस्म के रिजल्ट मिलेंगे। मैं यहाँ पे अब जैसे उन्होंने कहा था अभी कि अभी 1 महीने का गारमेंट्स का काम, तो जैसे अभी वो उन्होंने कहा कि पोस्टर का, तो पोस्टर कोई भी हो सकता है। क्लाइंट को ये पता है उसे पोस्टर चाहिए। अब क्लाइंट जब तक आपको कैटेगरी करके बताएगा तब तक आपको नहीं पता चलेगा। क्लाइंट फाइवर को बताता है कि मुझे चाहिए मूवी पोस्टर, ठीक है। क्लाइंट ने फाइवर को बता दिया मुझे चाहिए मूवी पोस्टर। अगर वो खाली पोस्टर लिखे तो उसके सामने तो बहुत सारे आ जाएंगे, लेकिन अब मैंने कैटेगरी एक डिफाइन कर दी कि मुझे मूवी पोस्टर चाहिए, तो अब फाइवर मुझे वही रिजल्ट दिखाएगा। अब यहाँ पे अपनी प्रोफाइल में अगर मैंने लिखा होगा मूवी पोस्टर, यानी अपने टैग्स में मैंने लिखा होगा, तो मेरी यहाँ पे गिग शो हो जाएगी, मेरी रैंकिंग यहाँ पे आ जाएगी। क्लियर? क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज पे हम आते हैं। हमने यहाँ पे अपने टैग्स फिलअप कर लिए, 5 टैग्स हमने यहाँ फिल कर लिए, जो ऊपर लिखे थे वही हमने नीचे कर लिए। और यहाँ पे इसको ये सारी डिटेल आपने अच्छी तरह पढ़ लेनी है, अपने स्किल के मुताबिक आपने फिल करनी है, एक दूसरे की छापनी नहीं है, ठीक है। तो ठीक है सर। तो यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ सेव एंड कंटिन्यू। अगर यहाँ कोई एरर होगा तो वो आपको यहाँ पे रेड कलर का निशान आ जाएगा। अभी ये कोई मसला नहीं है, तो हम यहाँ से नेक्स्ट पेज पे मूव करके हैं। तो हम लोग यहाँ पे अब करेंगे प्राइसिंग, इसके बाद होगी हमारी डिस्क्रिप्शन। अभी ये कहता है अब फाइवर ने ऑफिशियली पार्टनरशिप की है शटर स्टॉक से, मींस कि आप शटर स्टॉक की इमेजेस यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। अब हम प्राइसिंग करेंगे, उसके बाद डिस्क्रिप्शन, फिर रिक्वायरमेंट, गैलरी एंड देन पब्लिश। ये हमारे 6 स्टेप होते हैं। तो यहाँ पे अब हम कैटेगरी लिख लेते हैं। अब यहाँ पे लोग गलती करते हैं क्या, यहाँ पे लोग गलती ये करते हैं कि अपने पैकेजेस के नाम लिख लेते हैं, सिल्वर, डायमंड, गोल्डन, प्रीमियम, स्टैंडर्ड। ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा कीवर्ड ज्यादा से ज्यादा यूज करें। यहाँ पे आपने लिखना है कीवर्ड्स, अपने कीवर्ड्स को आपने यूटिलाइज करना है। कैसे? यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ, सर मैं करता था सिल्वर डायमंड गोल्डन वाली काम। ये सारे करते थे शुरू में, मैंने अभी भी किया था कुछ महीने पहले। शाबाश। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूआई डिजाइन, ठीक है। मेरे बेसिक पैकेज का नाम है यूआई डिजाइन। अच्छा, अब आपने यहाँ पे पैकेज किस तरह से बनाने होते हैं, आपने टॉप रेटेड सेलर की प्रोफाइल उठानी है और उसके जो मार्केट रेट है ना, जो उसकी प्राइसिंग है, उसको बीट करना है, उसको तोड़ना है। कैसे तोड़ोगे? सर प्राइस क्या कह रहे हैं, प्राइस को तोड़ना है? हाँ, प्राइस को तोड़ना है। सर महंगा सर लगा दूसरे देंगे। भी gigs देखेंगे उस पे उन्होंने क्या पैकेजेस दिए हुए हैं, फिर उस हिसाब से अपने लेट्स सपोज, बिल्कुल, लेट्स सपोज ये बेसिक में कहता है, एक डिजाइनर है, ये कहता है प्रीमियम क्वालिटी फॉर यूआई मोबाइल ऐप, ठीक है, जिसके अंदर ये 2 दिन के अंदर काम कर रहा है, 2 रिविजन दे रहा है, और पेज स्क्रीन ये वो फला फला जो भी चीज है ये इस तरह से दे रहा है, और ये 20 में दे रहा है। मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ कॉपी। अब क्या होगा, मैं इसको तोड़ूंगा, इसका रेट मैंने तोड़ना है, मैंने सर हम ज्यादा चीजें कॉपी। ऑफर करेंगे और रेट भी हल्का सा कम कर लेंगे। बिल्कुल, मैं इसको कर, आपने उसको तोड़ना कैसे है, अपने पैकेज को
उससे डिफरेंट करके। ये इसलिए जरूरी है कि जब आप न्यू सेलर होते हो तो आप लोगों को चाहिए होती है रेपुटेशन, ठीक है। ठीक सर। एक रूल याद रखना, अगर आपने फ्रीलांसिंग में सक्सेसफुल फ्रीलांसर बनना है, कि आपने रूल रखना है कि थोड़ा खाओ लेकिन मुसलसल खाते रहो, ठीक है। मीन्स कि आप थोड़ा कमा लो लेकिन मुसलसल कमाते रहो। तो मैं क्या करूंगा, इसको कर लेता हूँ कॉपी। अपने इधर पैकेज में आया था, यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2, ठीक है। जो चीज 1 है उसको मैं कर दूंगा 2 सर 3 कर प्लस। लें। चलो मैं ये, अच्छा, पैकेजेस जब भी आपने बनाने हैं ना, आपके पास हमेशा 2 पैकेजेस की लिमिट होगी। या आप 3 पैकेजेस बना सकते हो या आप 1 पैकेज ऑफर कर सकते हो। आप 2 पैकेजेस ऑफर नहीं कर सकते एक टाइम पे, ठीक है। ये फाइवर की पॉलिसी है। ठीक सर। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 प्रीमियम क्वालिटी यूआई डिजाइन। तो मैं यहाँ पे आपने जो भी चीजें लिखनी है वो अ, अपने मुताबिक लिखनी है। मीन्स के एग्जाम्पल, मैं एक डिजाइनर हूँ, या चलो एक सोशल मीडिया वाला हूँ। मैंने एक दिन के 5 एड्स जो है ना वो बनाकर अपलोड करके उसको रन करना है। तो मुझे ये अपने ऊपर यकीन होना चाहिए कि हाँ, मैं एक दिन में ये काम कर सकता हूँ या नहीं। पैकेज में मतलब कितने पैसों में मैं ये काम करके दूंगा। शुरू में मैं क्लाइंट और रेपुटेशन बनाने के लिए मैं कम पैकेज में ज्यादा चीजें ऑफर करूंगा, ठीक है। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि आपने यहाँ पे जो भी सर्विसेज देनी है वो अपनी कंपैटिबिलिटी के मुताबिक देनी है। मीन्स कि आपको लगता है कि आप ये काम एक दिन में आप डिलीवर कर सकते हो, तो एक दिन, 2 दिन में करते हो, 2 दिन यहाँ मेंशन कर दो, ठीक है। क्लियर? ठीक सर। तो यहाँ पे मैं भाई के कहने में लिखता हूँ 3, इसको मैं कर देता हूँ 3 स्क्रीन, और प्लस मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ प्लस मोबाइल मॉकअप। या आप ऐसा कर लो, क्योंकि उसे मोबाइल मॉकअप से इतना फायदा नहीं होना, उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फिग्मा की फाइल लिख देता हूँ। फिग्मा सोर्स फाइल लिख लें सर। फिग्मा लिख देता हूँ ताकि, अच्छा ये लो फिग्मा सोर्स फाइल। यहाँ पे मैंने ऑफर की 3 ही चीजें, यहाँ पे मैं ऑफर कर देता हूँ 5 चीजें, ठीक है। यहाँ पे मैं कर दूंगा प्लस 3D मॉकअप। तो आप लोगों ने, जो मार्केटिंग वाले लोग हैं, वो लोग क्या करेंगे, वो अपने हिसाब से यहाँ पे बेनिफिट दे देंगे। आपने क्लाइंट को शुरू में बेनिफिट देना है ताकि क्लाइंट खुश होकर आपके पास आए, ठीक है। दूसरी चीज आपने ये कर लेनी है कि यहाँ पे मैंने लिख दिया 3D मॉकअप प्लस सोर्स फाइल। इसी को कॉपी पेस्ट मैं करता हूँ आगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंप्लीट, और मैं कंप्लीट यूआई डिजाइन, ठीक है। कंप्लीट यूआई डिजाइन जो मार्केटिंग वाले हैं वो लिख अपने हिसाब से कि वो कम पैसों में, मतलब उनका जो प्रीमियम पैकेज होगा, यानी कि सबसे महंगा पैकेज होगा। सबसे महंगा आप लोग किस तरह से करोगे, 5, 15, 20। आपका महंगा तरीन पैकेज है 20 का, ठीक है। जब आप लोगों के अकाउंट्स चल पड़ेंगे, प्रोजेक्ट आना शुरू हो जाएंगे, 1, 2 या 10 प्रोजेक्ट आप कर लो, उसके बाद आप अपने रेट्स बढ़ा दो, कभी भी बढ़ा सकते हो। यहाँ पे मैं 3 स्क्रीन दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं 5 स्क्रीन दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं कंप्लीट मोबाइल दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको यहाँ से स्पेस दे दिया मैंने, और यहाँ पे मैं डिलीवरी अरे टाइम अपना प्रीमियम बता दूं। क्वालिटी यूआई ये रिमूव नहीं कर देना चाहिए।
कॉपी लग रहा है। कंप्लीट ऊपर भी यूआई क्वालिटी, डिजाइन आ गया, नीचे भी ओके यूआई ओके आ गया। ठीक है, मतलब हाजिर दिमाग है आपका, गुड है, ऐसे लोग चाहिए मुझे। कंप्लीट यूआई डिजाइन, प्रीमियम मोबाइल ऐप प्लस फिग्मा सोर्स फाइल 3D मॉकअप, ओके है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिलीवरी टाइम बता देंगे। भाई आप ये 3 स्क्रीन कब दे सकते हो, कितनी देर में दे दोगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन? 2 दिन सर। 2 दिन। अगर मैं आपको कहूँ कि 1 दिन में दो, फिर अगर क्लाइंट आपको कहे मुझे 1 दिन में चाहिए? सर से चार्ज करेंगे ज्यादा। चार्ज करोगे ज्यादा, बात आपकी ठीक है, बट अभी हम इसको, क्योंकि आपने अभी रेपुटेशन बढ़ा दिया, आपने पहला क्लाइंट अभी पकड़ना है, ठीक है। तो हम अभी अपने आप को मैच कर रहे हैं किससे? इस भाई साहब से, ये वाला, ठीक है। तो ये भाई साहब कहते हैं ये 2 दिन में 1 स्क्रीन बना के देंगे, हद नहीं हो गई? मतलब अगर आपको कहा जाए एक स्प्लैश स्क्रीन बनानी है, कितनी देर लगेगी? सर 2 घंटे भी ज्यादा है मेरे ख्याल से। यार मैं कहता हूँ 2 मिनट ज्यादा, घंटों की बात कर रहे हो। नहीं, नए बंदे के हिसाब से सर ना, जैसे तो नहीं करेंगे। 10-15 मिनट नहीं लगेंगे नहीं, नए बंदे के मैं, लिए तो। मैं चलो मैं 10 मिनट दे देता हूँ। वैसे काम 2 मिनट का है, लेकिन मैं 10 मिनट दे देता हूँ, चलो घंटा ले लो। फिर सही है। लेकिन एक स्क्रीन को 2 दिन में बनाना, यार समझ से बाहर है। शायद वो अगले को ये दिखाना चाह रहा है कि मैं बहुत क्वालिटी वाला बनाऊंगा, 2 दिन इस पे मेहनत करूंगा, रिसर्च करूंगा। ये तो इम्प्लीमेंटेशन ये है कि आप 1 दिन रखो, ठीक है। दूसरे पैकेज के लिए आप रख लो 2 दिन। 2 दिन में 5 स्क्रीन हो जाती है। तीसरे दिन के लिए आप रख लो 3 दिन। ये चलो, अगर लेट सपोज उसकी 10 स्क्रीन है, ठीक है, 10 स्क्रीन पे मोबाइल ऐप कंप्लीट करवा रहा है, हफ्ता दे दो। अब तो ठीक है। सही सर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बता देते हैं कि यहाँ पे हम लोग कितने देंगे। ऑब्वियस बात है, ऊपर 3 लिखा है, यहाँ पे भी हम 3 लिखेंगे, और यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ पेजेस स्क्रीन लिखा है, यहाँ पे हम 5 स्क्रीन दे रहे हैं। कहाँ गया 5? 5। और यहाँ पे जो हम एक लिमिट है ना, रेशो, वो 10 की रखेंगे। बट ऊपर हमने अनलिमिटेड यानी कंप्लीट लिखा हुआ है। कंप्लीट मतलब क्या होता है? पूरी मोबाइल ऐप। अब वो 10 स्क्रीन की हो, 5 की हो, 20 की हो, वो जब आप उससे कम्युनिकेट करोगे तो वहां पे आपको वो बता देगा, क्योंकि यहाँ पे फिक्स नंबर नहीं होता। उसके बाद कस्टम एसेट, क्या आप कोई इलस्ट्रेशन उसको बना के देते हो, ठीक है। अगर आपको इस चीज की ना समझ आ रही हो, राइट साइड पे यहाँ पे ये पॉपअप आ, हम लोग इसके अंदर एक बना देंगे, ठीक है। इसके अंदर भी एक रखेंगे, और ये हर बंदे ने अपनी काबिलियत के हिसाब से रखना है कि वो कितना काम कर सकता है। फिर कह रहा हूँ एक दूसरे से कंपैरिजन मत करिएगा कि हमारी तो डिजाइनिंग फील्ड है या हमारी तो मार्केटिंग फील्ड है, हम लोग तो इतना नहीं कर सकते। नहीं, ये आपने अपने सर्विस के मुताबिक रखना है, ठीक है। यहाँ पे मैं रख देता हूँ कंप्लीट के अंदर मैं, जी। सर ये तो यूआई यूआई का आप बता रहे हैं, तो अगर गिग्स जैसे डिफरेंट डिफरेंट बनानी है तो फिर ये उसके अकॉर्डिंग सर्च करके तो वैसे फिर सारा पुट करना होगा ना? हाँ बिल्कुल, हर हर गिग का अलग अलग होगा। जो जिस चीज की गिग बनेगी, डिटेल्स भी उसी गिग की आएंगी, उस सर्विस के अकॉर्डिंग, ठीक है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कस्टम एसेट जो है वो मैंने इन दोनों में एक एक रखे हैं। चले इसमें मैं 2 कर लेता हूँ, और इसके ना हम 5 कर लेते हैं। 1 हफ्ता है, हो जाएगा। तो मतलब एसेट कोई भी हो सकता है, वो आपको बता देगा। इलस्ट्रेशन ट्रेस करनी है या कुछ बनाना है, फ्री पिक आपके पास पड़ा हुआ है, तो वहां से आप उठा सकते हो। रिस्पॉन्सिव डिजाइन मैंने कल बताया ना, वैसे यूआई यूएक्स की क्लास में। ये जो मार्केटिंग वाले हैं वो इस चीज से घबराए नहीं, ये उनके लिए नहीं है, वो लोग यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट फिल करेंगे, ठीक है। रिस्पॉन्सिव डिजाइन, इसमें जो रिस्पॉन्सिव है आप दे दो, ठीक है। और इसमें भी दे दो, बना। तो बल्कि एक काम करो आप,
इनमें तीनों में ना दो, ये ना दो, इसमें आपको कभी कभी वो कह सकता है। सर मोबाइल में तो रिस्पॉन्सिव डिजाइन तो होता नहीं, सिर्फ वेबसाइट जब हो, मोबाइल में कैसे रिस्पॉन्सिव डिजाइन होगी? रिस्पॉन्सिव डिजाइन मोबाइल की हद तक खत्म नहीं हो जाता। लेट्स सपोज आपको वो कहता है मोबाइल ऐप बनानी है, ठीक है, फिर आपको रिस्पॉन्सिव करो अकॉर्डिंग टू टैबलेट, अकॉर्डिंग टू लैपटॉप, अकॉर्डिंग टू पीसी, तब आपको रिस्पॉन्सिव करना पड़ेगा। मोबाइल ऐप को? हाँ, दराज की ऐप नहीं देखी? देखी सर। वो मोबाइल पे भी चलती है, वो डेस्कटॉप पे उसकी वेबसाइट भी है, ठीक है। ठीक सर। तो मैं भी यहाँ पे वो ऐड नहीं कर रहा, ये आपकी चॉइस है, आप उसको कस्टम ऑर्डर भी कर सकते हो। कस्टम ऑर्डर कैसे पकड़ेंगे वो आगे पढ़ते हैं। वायर फ्रेम्स सबको पता है, स्ट्रक्चर, ढांचा जब किसी भी प्रोडक्ट का, तो इसमें आप प्रेजेंट कर दो या इसमें ना करो, इन दोनों में कर दो, ठीक है। इन दोनों में कर दिया। प्रोटोटाइप आपने सबसे हाईली पैकेज में रखनी है, क्योंकि प्रोटोटाइप खपत वाली बड़ी है लेकिन मजेदार है। सर छोटे वाले में भी रख देंगे क्योंकि 5 स्क्रीन है ना सिर्फ, ये लो, बाकी सब में भी रख लेते हैं। छोटे वाले में भी ये मैंने कर दिया। और कम ऑन मैन, और वो कुछ वो आई बना हुआ है उस पे, मेरे ख्याल से नहीं होगा छोटे वाले पे सबसे। प्रोटोटाइप शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन दिस पैकेज और डाटा शो। अच्छा ओके, छोटे पैकेज में नहीं होगी, जो मीडियम है और प्रीमियम है उस पे आप कर लो, ठीक है। ठीक है सर। रिविजन्स, अब रिविजन्स क्या होती है? सर डिजाइन जो होगा कोई भी काम उसमें चेंज चेंजेस, करना है। चेंजेस जो सबसे बड़ा अजाब लगता है हर बंदे के लिए, डिजाइनर से लेके मार्केटिंग के बंदे के लिए, चेंजेस अजाब, ठीक है। तो वैसे तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है अनलिमिटेड रिविजन्स की और मल्टीपल, हम लोग उसको फिक्स रिविजन्स भी दे सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूंगा अनलिमिटेड। उसकी रीजन क्या है कि वो आपको पे कर रहा है। अगर आप उसको उसके मतलब का काम नहीं करके दोगे, या तो वो ऑर्डर आपको देगा ही नहीं या वो ऑर्डर कैंसिल करके चला जाएगा, उसको फर्क नहीं पड़ता, प्रोफाइल आपकी गंदी होगी, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा 100% रखो, क्योंकि वो आपको पे कर रहा है। चाहे 5 करे, 10 करे, 15 करे, वो आपको पे कर रहा है। वो बोलेगा कि मैं अपने पैसे लगा रहा हूँ, आप मुझे काम करके दो। अगर आप नहीं करके दे सकते कोई बात नहीं, तो आपने स्टार्ट में क्लाइंट घेरना है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा अनलिमिटेड रखो। अब आप सोच रहे होंगे कि वो तो पागलों की तरह चेंजेस कराएगा, नहीं, वो 1 दफा कराएगा, 2 दफा कराएगा, 3 दफा कराएगा, चौथी दफा उसकी भी बस हो जाएगी, क्योंकि हर बंदे का एंड पॉइंट होता है। समझ रहे बात को? जी सर। हर बंदा एक मोमेंट पे आके तंग आ जाता है, या तो वो ऑर्डर कंप्लीट कर देगा या वो ऑर्डर कैंसिल कर देगा, सीधी सीधी बात है। तो यहाँ पे मैं आपको तीनों पैकेजेस पे अनलिमिटेड रखने का ही कहूंगा, और वो बेहतर है आप लोगों के लिए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे 2 चीजें रहती है। यहाँ पे है ये पैकेज का नाम, तो यहाँ पे हम कीवर्ड डाल लेते हैं, मोबाइल ऐप डिजाइन, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सर यूआई यूएक्स डिजाइन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हाँ दिमाग चल रहा है, यूआई यूएक्स डिजाइन। ठीक हो गया। ऊपर मैंने पैकेजेस के नाम डाल दिए, यहाँ पे मैंने अपनी डाटा फिल कर दी है। यहाँ पे अब आ जाती है आवाज प्राइसिंग की। तो सबसे कम पैकेज जो है वो आपका मैं स्टार्ट $5 से, ठीक है। $5 में आप ये हो ताकि क्लाइंट आपका बने, और $5 को लेके परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि $5 जो है ना वो आपका बनता है एक 1200 रुपए बनते हैं मेरे ख्याल से, 1200 या 1400। 5 मल्टीप्लाई बाय 226, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, अब इसमें से ये आपके पास आएगा, $5 का ऑर्डर है, $1 फाइवर रखेगा, कमीशन उसका 5 मल्टीप्लाई बाय 226, 904 रुपए, गुड है।
पर प्रोजेक्ट। तो दिन के आप 3-4 प्रोजेक्ट निकाल लो, वो भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे हम इसको रखते हैं 5, दूसरे को रखते हैं 15। इतना सस्ते में भी नहीं जाना। अगर वो थोड़ा सा फोर्स करे तो 10 पे आ जाएंगे, 10 से नीचे हम लोगों ने काम ही नहीं करना। 10, ये 15 और ये हमारा 25 कर लो। चलो $25 में, यानी $25 कितना बनेगा ये? 25 तो ये 1 मिनट, 25 मल्टीप्लाई बाय 226, 5650। गुड है यार, ठीक है। ये आपका एक, जिसमें से अगर $20, अगर 25 का प्रोजेक्ट है ना, आपके पास है कि $20, 20 मल्टीप्लाई बाय 226, तब भी ठीक है, तब भी ठीक है। तो 5, 15 और 25 पे हम लोग रहेंगे। यहाँ पे शटर स्टॉक की इमेज है, ये आती है। इसको पर प्रोजेक्ट, पर इमेज का आप इसी तरह से चार्ज कर लो। हाँ, ये इसी तरह रहेगा क्योंकि ये लिंक होता है आपके पैकेज से। इस 5 के प्रोजेक्ट में शटर स्टॉक की ये जो इमेज चार्ज, उसकी भी प्राइस $5 है, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करता है, मतलब ये जो आपकी इमेजेस का टोटल है ना, ये इस पैकेज में इंक्लूड है। ये इसके बाद आ जाता है आपका एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा में सर ऊपर मैं आपको सोर्स फाइल और रिस्पॉन्सिव रह गया। शटर स्टॉक वाली बात समझ में नहीं आई, मतलब कि जो क्लाइंट आएगा, हाँ, शटर स्टॉक की हमने उसकी अगर इमेज यूज करेंगे, क्या करना है, ये क्यों उसमें ये दिया हुआ है शटर स्टॉक, और प्राइसिंग क्यों दी हुई है, इसको हमने मेंशन क्यों किया हुआ है आप ये मैंने बताया था कि ये फाइवर से ना डायरेक्ट लिंक है, ठीक है। ये अब लिंक हो चुका है। तो आपके इसी पैकेज में अगर वो आपको कोई एक पैकेज परचेज करता है और उसमें बोलता है शटर स्टॉक की इमेज यूज करो, तो आप यहाँ से शटर स्टॉक की जो इमेज यूज करोगे वो उसका अलग से चार्ज नहीं होगा, वो इसी पैकेज में शामिल होगी। ये फाइवर ने बड़ा थका हुआ एक फीचर निकाला है, जिसकी वजह से मुझे वही तो फाइवर भी अब इसके लिए हमें मतलब वो लेनी पड़ेगी, सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। वो ना भी हो, वो क्लाइंट से आप क्लाइंट से कह सकते हो। आप इस तरह करना ना, क्लाइंट को लिंक भेज देना इमेज का। ये मैं आपके फायदे के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। शटर स्टॉक की इमेज का लिंक भेज देना, क्लाइंट को कहना ये परचेज कर ले, वो परचेज कर लेगा भाई, ठीक है। आप यूज कर लो अगर उसे यूज करवानी है। सही, ठीक, ये सही है, आपका भी फायदा होगा। अच्छा, इसके बाद आ जाता है एक्स्ट्रा। अब ये पैसे कमाने वाला एरिया है। इसको आप चाहो तो एक्स्ट्रा कर लेना, चाहो तो नहीं करना। मीन्स कि आपको कोई बंदा बोलता है, आपने एक पैकेज पे लिखा हुआ है कि मैं 2 दिन में डिलीवरी करूंगा, ठीक है। वो कहता है भाई मुझे नहीं, आज ही चाहिए। आप बोलोगे ठीक है, जहां मैं $25 चार्ज कर रहा हूँ ना, डॉलर पे कर दो, मैं आपको 1 दिन में दे दूंगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात? ठीक सर। तो शुरू में मैं आपको ये कहूंगा, मेरी रिकमेंडेशन ये है, क्योंकि मैंने भी यही किया था, मैंने शुरू में कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया था। वैसे तो ये पैसे कमाने वाला फेज है, लेकिन मैं अभी आपको रिकमेंड नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि आप लोग अभी बिगनर फेज पे हो। तो मैं इसको यहाँ पे अभी अनचेक कर रहा हूँ। ये मैंने अनचेक कर दिया, ठीक है। और सारी चीजें मैंने फिलअप कर दी। सर और या रहती हैं अभी कौन सोर्स सी? फाइल, हमने कहा था कि देनी है उसके अंदर ना, बेसिक वाले में भी। ये लो, मैंने तीनों में डाल दी, और ठीक है। रिस्पॉन्सिव डिजाइन सर, ये भी डालना दे रिस्पॉन्सिव डिजाइन्स। तो बेसिक है ना, वो स्टैंडर्ड या प्रीमियम। अच्छा, रिस्पॉन्सिव आपके ऊपर है, आप अगर डाल सकते हो तो ठीक है। प्रीमियम वाले में डाल लेते हैं। चलो मैं प्रीमियम वाले में डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे अब जो है, मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ। मैंने एक्स्ट्रा अभी कोई चार्ज नहीं करना, सेव एंड कंटिन्यू। और यहाँ से ये हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट फेज जो आ जाता है ना हमारा, वो आ जाता है डिस्क्रिप्शन। अगर आप लोगों की इंग्लिश अच्छी है तो आप लोग कोशिश करें डिस्क्रिप्शन खुद लें।
अगर नहीं तो उसको कैसे लिखना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि वो हम लोगों ने कैसे लिखनी है। लेकिन पहली चीज जो है ना वो आपने फ्रीलांसर्स को फॉलो जरूर करना है। मैं बार बार कह रहा हूँ फॉलो करना है और उनकी डिस्क्रिप्शन का पैटर्न लिखना है। स्टार्ट होगी हमारी डिस्क्रिप्शन यहाँ से अबाउट दिस गिग, ठीक है। यहाँ पे फिर हम एक कैची हुक्स लिखेंगे। कैची, इनको कहते हैं कैची हुक्स। अब बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं, स्टार्टिंग में लिख देते हैं आई एम प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर या मार्केटर ओवर 5 ईयर एक्सपीरियंस, आई एम करते रहते हैं और भाई क्लाइंट ऐसे निकल जाता है। ठीक है, क्लाइंट को इससे मतलब नहीं होता आपको 10 साल का एक्सपीरियंस है, 2 माह का एक्सपीरियंस है। वो कहता है मुझे मेरे काम का सोल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ मिल रहा तो मैं आपको जवाब दूंगा, अदरवाइज अल्लाह हाफिज। ठीक है, तो आपने स्टार्ट करना है इफ यू आर लुकिंग फॉर अ सोल्यूशन ऑफ अ वेबसाइट और मोबाइल ऐप यूएक्स डिजाइन। ठीक है, तो यार सर मैंने आपको अब्दुल्ला आप व्हाट्सएप पे ना भेजी है, उसमें है हुक ना। करके बैठे हुए हो? सर क्या कह रहे मैंने कहा रिसर्च करके बैठे हो। हैं? जी सर। मुझे ये अच्छा लगा है। तो ये भाई साहब रिसर्च करके बैठे हुए हैं। तो खैर हम इनकी इसी डिस्क्रिप्शन को फॉलो करेंगे और इसको देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें सही होने वाली है। अच्छा, सबसे पहले आप लोग लिखेंगे कैची हुक्स, इनको हुक्स कहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखना इफ यू आर लुकिंग फॉर अ प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर, यूआई यूएक्स डिजाइनर, डिजिटल मार्केटर या लोगो डिजाइनर, पोस्टर डिजाइनर, गारमेंट डिजाइनर, जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह की इसने लाइन लिखी है इफ यू आर फॉर लुकिंग फॉर अ सोल्यूशन ऑफ अ वेबसाइट और मोबाइल ऐप यूआई यूएक्स डिजाइन। मैंने क्या कहा था, कीवर्ड्स यूज होंगे। कीवर्ड नजर आए आप लोगों को यहाँ पे? कीवर्ड नजर आए ना? जी सर। जी देखो, सर। वेबसाइट कीवर्ड आ गया, मोबाइल कीवर्ड आ गया, मोबाइल ऐप कीवर्ड आ गया, यूआई कीवर्ड आ गया, यूएक्स हो गया, यूआई यूएक्स डिजाइन हो गया। इसने ये कीवर्ड करके, ये होती है टेक्निक अपनी वेबसाइट में कीवर्ड यूज करने की। हाँ, लेकिन एक चीज आपने ये माइंड में रखनी है कि आपने एक ही वर्ड को बार बार रिपीट अलग अलग जगह नहीं करना, नहीं तो सर फाइवर आपको इसकी कहेगा। रेपिटेशन कितनी होनी चाहिए, मतलब एक कीवर्ड में कितनी बार रिपीट कर सकता हूँ? तो 3 दो होता है मेरे ख्याल से ना। 2 से 3 दफा, हार्डली 2 दफा, लेकिन 2 से 3 दफा। 3 से ज्यादा मत करना। हर एक कीवर्ड आपने 3 दफा करना, मतलब प्लेस हाँ, डिस्क्रिप्शन में। और ऐसे प्लेस करना है एक तो नेचुरल लगे, जैसा इन्होंने लिखा है ना कि सोल्यूशन ऑफ अ वेबसाइट और मोबाइल ऐप यूआई यूएक्स डिजाइन। ये खाली मोबाइल ऐप भी लिख सकता था, लेकिन सियाड़े ने क्या किया, चालाकी क्या किया, वेबसाइट और मोबाइल ऐप यूआई यूएक्स डिजाइन। इसने ये नहीं किया मोबाइल उसने ऐप लॉन्ग टेल एड, कीवर्ड कर दिया। उसने लॉन्ग कीवर्ड एक ही बना दिया। उसने ये नहीं किया वेबसाइट और मोबाइल ऐप एंड यूआई यूएक्स, एंड नहीं उसने डाला, उसने किया मोबाइल ऐप यूआई यूएक्स डिजाइन। तो ये चीज इसकी बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से ये चाचू जो है ना फायदे में रह गया। अच्छा, इसके बाद जो है ना ये कीवर्ड्स मैंने कहा था अपने नोटपैड पे लिखने हैं। इसने ये कीवर्ड आपने यहाँ पे इसके देख लिए, ठीक है। उसके बाद ये कहता है आपको वेलकम करता है, आपने एक अच्छा खूबसूरत सा वेलकम करना है, ठीक है। और ये जो चुस मारी हुई है ना, ये जो इसने गलती की है कि प्लीज डू नॉट इनबॉक्स मी। और यार क्यों भाई, सर वो क्या ये अगर कह रहा, आपने प्लीज डू इनबॉक्स मी बिफोर प्लेसिंग ऑर्डर। इनबॉक्स करेंगे, ऑब्वियस बात है, जाहिर सी बात है, क्लाइंट इसको यहाँ से तो ऑर्डर दे नहीं सकता, तो इनबॉक्स ही करेगा। तो ये जो लाइन है ना, आप लोगों ने यहाँ पे ये नहीं करना, आप लोगों ने इसको उठा के लास्ट में ले जाना है, ठीक है। लास्ट में इसको रखना है। यहाँ पे आपने लिखा इफ यू आर लुकिंग फॉर अ वेबसाइट, और यहाँ पे अगर मैं आपको एक डिजाइनर इनकी अगर दिखाऊं तो ये कहते हैं मोबाइल ऐप यूआई यूएक्स डिजाइन। इन्होंने तो स्टार्टिंग में ही अपना कीवर्ड पेल दिया। तो अब ये कहते हैं आर यू लुकिंग फॉर अ एडवांस मिनिमल फ्यूचरिस्टिक, ओए होए होए, आर यू लुकिंग फॉर एन एडवांस कीवर्ड, क्लीन, minimal, futuristic, and up to date UI UX for your product design, product keyword होता है, ठीक है। और उसके बाद कहता है और डू यू हैव बेसिक स्केचेस एंड वांट समवन टू टर्न देम इनटू अ डिजिटल मास्टरपीस। कमाल, मुझे इसकी अच्छी लगी है ये। ऐसे ही तो नहीं इसको फाइवर सपोर्ट कर रहा।
ठीक है, तो मास्टरपीस आगे कहता है आई विल क्रिएट प्रोफेशनल मॉडर्न एंड यूनिक मोबाइल ऐप। इसने ये लिखा है, आप ये ना भी लिखो तो खैर है, क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आपने ये ऐड लगाया तो आप ही ये करोगे, तो उसने क्यों ये दोबारा लिखा हुआ है? कीवर्ड। क्योंकि उसने कीवर्ड यूज करने थे, ठीक है, उसने ये कीवर्ड यूज करने थे। अब उसने क्या किया, यहाँ पे अपने बेनिफिट्स बता दिए, व्हाट दिस गिग इंक्लूड्स, मतलब इस गिग में क्या क्या इंक्लूड है। पिक्सल परफेक्ट यूआई डिजाइन, फिर कीवर्ड आ गया यूआई डिजाइन, ऊपर भी सर्च किया हुआ है, ये देखो यूआई आ गया, खाली यूआई आ गया, यूआई यूएक्स डिजाइन आ गया, ठीक है। यूआई डिजाइन, फ्री कंसल्टेंसी फॉर द यूएक्स, फिर फास्ट डिलीवरी। अब ये जो चीजें है ना, ये अपने बेनिफिट बता रहा है, आपने भी इस तरह करके अपने 5-7 बेनिफिट्स लिखने हैं, 8 से 10 बेनिफिट लिख दे काफी है, ठीक है। अपने बेनिफिट बुलेट्स में लाजमी लिखने हैं। फिर आपने बताना है यहाँ पे कि आपको उस क्लाइंट से क्या चाहिए होगा उसका प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन वाली जगह पे लिखनी है। जी, ये डिस्क्रिप्शन में लिखना है, ठीक है। तो अभी मेरे पास एक डिस्क्रिप्शन आ गई है, अभी हम उसको भी देख लेते हैं। अभी हम जस्ट डिस्कस कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन लिखने का पैटर्न। आपने पैटर्न इसी तरीके से फॉलो करना है। आर यू लुकिंग फॉर, मतलब कि पहले क्लाइंट का मसला डिस्कस करना है, ये क्लाइंट का मसला भी बता रहा है कि क्लाइंट को जो चाहिए मिनिमल, मॉडर्न, फ्यूचरिस्टिक, इनमें से जो भी चाहिए, ये क्लाइंट का मसला हो गया। उसके बाद इसने क्लाइंट का सोल्यूशन दे दिया, आई विल क्रिएट प्रोफेशनल, मॉडर्न एंड यूनिक यूआई, ठीक है। तो यहीं पे इसने आंसर भी दे दिया। अब अगर मैं क्लाइंट हूं तो मैं इस चीज को पढ़ूंगा, मुझे ये अच्छी लगेगी तो मैं पसंद करूंगा आगे पूरी डिस्क्रिप्शन पढ़ना, और फिर मैं इससे कांटेक्ट करूंगा, ठीक है। सर ये उसमें आता है ना, एक टर्म होती है, एब्रीवेशन होता है एडी, पता नहीं इस तरह कुछ, जिसमें मतलब कोई क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से देखा जाता है कि उसको क्या हाँ प्रॉब्लम है। बिल्कुल, आपने एनालाइज करना क्लाइंट को प्रॉब्लम क्या आती है, ठीक है। मतलब आपने ये नहीं देखना कि आपके पास जब तक कोई क्लाइंट आए नहीं तब तक आपको प्रॉब्लम्स का नहीं पता लगे। अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग वाले हो तो आपको माइंड में पता होगा कि एक आम आदमी को अपना बिजनेस प्रमोट करने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। उन्हीं प्रॉब्लम्स को आप यहाँ पे लिखोगे और उन्हीं प्रॉब्लम्स का आंसर यहाँ पे दे दोगे एक शॉर्ट सी लाइन में। और अपना इंट्रोडक्शन अगर आपने देना है ना, तो एक या तो उसको 3rd पैराग्राफ में लिखो, और अगर लिखना है तो उसको 1 से 2 लाइनों में खत्म करो, जैसे इन भाई साहब ने किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा ये क्लाइंट प्रॉब्लम, क्लाइंट सोल्यूशन, फिर आएगा बेनिफिट्स। फिर ये अगर आपने लिखना हो तो लिख लेगा, लिख लें तो ज्यादा बेहतर है कि आपको उससे क्या चाहिएगा। अच्छी बात है, क्लाइंट को सारे जवाब और सवाल यहीं पे मिल जाएंगे, ठीक है। ये पूछ रहा है कि प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए उसको क्या क्या चाहिए होगा। फिर क्लाइंट को सेलर से क्या बेनिफिट होगा कि सेलर उसको सोर्स फाइल भी दे सकता है, किस पैकेज में, जो उसका सिलेक्टिव होगा, ठीक है। उसके बाद इसने लास्ट में इसने अपना इंट्रोडक्शन दिया, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और भाई साहब ग्राफिक डिजाइन में बैठे हैं, शाबाश। आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्पेशलाइज इन interaction design. I have worked as a mobile app UI UX designer for many years. ठीक है, इस तरह से आप भी अबाउट मी लिख सकते हो, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट मी बिफोर ऑर्डरिंग करके आई बिलीव इन अ टीम वर्क, सो लेट्स गेट इन टच फॉर अ बेटर एक्सचेंज ऑफ नॉलेज एंड रिक्वायरमेंट्स, थैंक यू। ऐसे करके आपने अपनी डिस्क्रिप्शन क्लोज करनी है। ये लो, मैं आप लोगों को ना, आप लोगों ने, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, एग्जैक्ट छाप नहीं देनी, इस पैटर्न को फॉलो करना और एक अट्रैक्टिव सी डिस्क्रिप्शन बना के लिखनी है अपनी अपनी गिग्स के अंदर। क्लियर? ठीक है सर। तो मैं यहाँ पे, किधर गया हमारा बैच, ये हमारा ग्रुप, और यहाँ पे मैंने ये शेयर भी कर दिया ग्रुप में, तो आप लोग इसको देख भी सकते हो, ठीक है। और ओके, मैं लिंक भी शेयर कर देता हूँ। ये सिर्फ पैटर्न फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन का, कोई इसमें से कॉपी नहीं करेगा, मुझे पता लग जाएगा। तो यहाँ पे अब्दुल्ला की मेरे पास एक
डिस्क्रिप्शन, तो मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ से कर लेता हूँ। अब्दुल्ला ये कहाँ से उठाई है? सर उठाए नहीं, लिखी थी मैंने। की बात है। ये सारे एक मेंटोर थे, सैयद मोहम्मद अहमद, कॉपीराइटिंग के। अबाउट यहाँ पे अच्छा उन्होंने अबाउट इम्प्रूव कराई थी, मैंने एक लिखी थी ना, इसको इम्प्रूव किया था उन्होंने। स्टार्ट हम अबाउट करेंगे तो जब हम डिस्क्रिप्शन पे आ जाएंगे हमारे पास ये पैनल आ जाएगा, यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। सर अबाउट द गिग हमने तो नहीं लिखना होता मेरे ख्याल से। लिखें, स्टार्ट करना है ना, गिग का स्टार्ट भी तो कोई चीज होती है। सर वहाँ पर वो पहले नहीं आता जब स्क्रॉल करते हैं अबाउट द गिग का नहीं हेडिंग? नहीं, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया अबाउट दिस गिग, ये लिखा हुआ है आर यू लुकिंग फॉर समवन टू क्लीन योर एग्जिस्टिंग डिजाइन वर्क एंड वांट समथिंग अमेजिंग लुकिंग। तो इसको एक एंटर और कर देते हैं। अच्छा, आपने सारे टेक्स्ट को एक साथ नहीं लिख देना, 3-3 लाइनों का पैराग्राफ बना के एंटर कर दें, या जिस तरह ज्यादा खूबसूरत लगे, ठीक है। I agree that business depend on marketing, social media, and attach your brand. Few things matter. UI UX design. इसको एंटर एंटर कर रहा हूं तो वो एंटर कर नहीं रहा। क्यों? क्योंकि कीवर्ड्स यहाँ पे एक्सीड कर गए हैं, तो मुझे कीवर्ड्स कुछ कम पढ़, कुछ लाइनें यहाँ पे कुछ कम करनी पड़ जाएंगी। यहाँ पे क्या है, इसको निकाल देते हैं। आई हैव बीन वर्किंग graphic design past 3 years. Question come in your mind, some business. Why should we hire you? इसको फिलहाल हम कर लेते हैं कॉपी, और इसको मैंने कर लिया कॉपी, इसको यहाँ बैक स्पेस। ये अब्दुल्ला को मैं यहाँ से, अब्दुल्ला को मैं उड़ा रहा हूँ यहाँ से। अब्दुल्ला आपको मैं उड़ा दूं? उड़ा दे सर। उड़ा दूं, सही हो गया। शशके तो ऐसे मारे हुए हैं जैसे जैसे 10 साल का लुकिंग फॉर एक्सपीरियंस है मेरे समवन टू पास। क्लीन योर एग्स। आई एग्री, बिजनेस इतनी चीजें चाहिए नहीं ना। दैट्स ऑल ये बिजनेस अपर की डिस्क्रिप्शन के लिए। मार्केटिंग। यार आप इस तरह करो, आप इस तरह करो, आप इस तरह करो, मैं जो ना, आप इसको छोड़ो, आप इसको छोड़ दो, ठीक है। आपने ये नहीं लिखनी, इसमें काफी कुछ लिखने वाला है, काफी कुछ सही होने वाला है, आपने ये नहीं लिखनी। तो मैंने अभी ग्रुप में शेयर किया ना, है ये वाली, इसको मैं फिलहाल उठा रहा हूँ यहाँ से, कॉपी पेस्ट मैंने यहाँ पे कर दिया। क्यों? क्योंकि ये एक जितनी आपको रिक्वायरमेंट होती है ना उसके मुताबिक ये बनी हुई है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अबाउट दिस गिग, मैंने यहाँ पे लिख दिया, और इसको हम कर लेंगे एडिट। अगर आप लोगों की इंग्लिश अच्छी है यार, कोशिश करो, मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग अपनी डिस्क्रिप्शन लिखो। बहुत सारे लोग कॉपी पेस्ट के चक्कर में ना खा जाते हैं खुद को। तो कंट्रोल सी करके मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे प्रोडक्ट डिजाइनर, सॉरी, यहाँ पे अबाउट दिस गिग को मैं कर दूंगा बोल्ड। अबाउट दिस को क्लिक किया। आर यू लुकिंग फॉर एडवांस क्लीन मिनिमलिस्ट फ्यूचरिस्टिक यूआई यूएक्स डिजाइन, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आर यू लुकिंग फॉर एडवांस क्लीन मिनिमल। मिनिमल ये हमारे कीवर्ड्स नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एडवांस डैशबोर्ड हीरो इमेज लैंडिंग पेज। मैंने लैंडिंग पेज क्यों लिखा है? क्योंकि सारे हीरो इमेज और लैंडिंग पेज एक ही होता है। क्योंकि ये रिलेट करते हैं। जी सर। एडवांस डैशबोर्ड हीरो इमेज लैंडिंग पेज और मोबाइल ऐप वेबसाइट। देखो मेरे सारे कीवर्ड्स कवर हो रहे हैं, एडवांस डैशबोर्ड हीरो इमेज लैंडिंग पेज और मोबाइल ऐप वेबसाइट यूआई यूएक्स
डिजाइन, मैं क्या कर देता हूँ, डिजाइन, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, हमें इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। और डू यू हैव अ बेसिक स्केच, एंड इसको ना अपने हिसाब से अब्दुल्ला चेक कर लेना, आपको जो मतलब सही आप लिखना चाह रहे हो ना, तो एडिट ठीक है कर लेना सर। है। ठीक है, ठीक है सर। तो अब ये है, बल्कि इसको अभी फौरन ना एडिट करना, पहले इसको अभी हम अपलोड करेंगे ना, तो इसको रिस्पॉन्स देखने देना कि इस पे क्या रिस्पॉन्स आता है, अभी इसको एडिट ना करना। Or do you have a basic sketches and want someone to turn them into a digital masterpiece? I will create a professional. Uh, यहाँ पे लिख देते हैं I'm here to create professional इनको हम निकाल देंगे, प्रोफेशनल मोबाइल ऐप UI UX, यहाँ पे लिख दिया डिजाइन। ठीक है, यहाँ पे मैंने डिजाइन लिख दिया। I'm here to create a professional mobile app और वेबसाइट UI डिजाइन। ठीक है, ये मैंने यहाँ लिख दिया व्हाट्स इंक्लूड, ये ठीक है, इसको अभी ऐसे रहना दो। और हाँ, ये ठीक है। व्हाट आई नीड यू फ्रॉम, ये पॉइंट निकाल दो, इसको हम कॉपी करके ना आगे लिख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये हमें आगे काम आएगा। अभी तो मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ से मैं कर देता हूँ डिलीट, इसको मैंने डिलीट कर दिया, और इसको मैं बैकस्पेस, एक बैकस्पेस और बस। ठीक है, यहाँ पे ये कर दिया और इतना काफी है। और मैं सॉफ्टवेयर, अब ये सॉफ्टवेयर तो नहीं, आप यहाँ लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे प्रोफेशनल ग्राफिक एंड UI डिजाइनर, UI UX कर दो। अभी अगर एक कीवर्ड बार बार रिपीट हो रहा होगा ना, तो वो हमें उधर ही वार्निंग दे देगा। ठीक है, आई हैव वर्क एज अ मोबाइल ऐप UI UX डिजाइनर, ये रिपीट हो रहा है, तो आई हैव वर्क एज अ UX निकाल दो फॉर लास्ट 3 years and you know what I specialize in मोबाइल एप्स, फिर ये इधर आ रहा है, बल्कि ठीक है, मोबाइल एप्स इसको निकाल दो, ये मोबाइल एप्स UI UX निकाल दो यहाँ से, मोबाइल एप्स डिजाइन। अच्छा, बाकी ये ठीक है। अब क्या करना है, याद रखना, ये पॉइंट सब लोग याद रखे। फाइवर की अक्सर वेबसाइट में ना एक छोटा सा बग आ जाता है। बग क्या होता है कि जब आप इसको कंटिन्यू करते हो यहाँ से, और कंटिन्यू करोगे यहाँ से, और वो क्या करता है, आपको बोलेगा एक वर्ड रिपीट हो रहा है, कोई रिपीट हो रहा है। आप उसको सही करने के लिए पेज रिफ्रेश करते हो, तो आपको पीछे से सारी इंफॉर्मेशन दोबारा डालनी पड़ती है, ओवरव्यू, प्राइसिंग वगैरह। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक बार इसको Ctrl+A करके कॉपी, सबको कॉपी कर लिया, और एक दफा अब, अच्छा, ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, ये आप अपनी मर्जी से डालेगा, डालने और डाल ले, नहीं डालना कोई मसला नहीं। ठीक है, ये होता है, इसमें आप सवाल भी खुद करते हो, जवाब भी खुद देते हो। लेट सपोज आपको क्या लगता है, क्लाइंट आपसे सवाल करेगा, कि आपसे सवाल कर सकता है कि आप सोर्स फाइल देंगे, या आप लिखेंगे डू यू प्रोवाइड सोर्स फाइल, यहाँ पे लिखोगे यस,
आई विल ऑल्सो प्रोवाइड सोर्स फाइल इन सिलेक्टिव पैकेज। ठीक है, इस तरह करके आपने क्वेश्चन भी देने हैं जो क्लाइंट सोच सकता है, और इस तरह करके आपने आंसर भी देने हैं। ठीक है, तो ये आपकी मर्जी है, आप इसको फिल कर लो तो बहुत अच्छा है, नहीं करते कोई मसला नहीं। ठीक है, फिल इसको कर लीगा और अपने हिसाब से अब्दुल्ला क्वेश्चन आपने देख लेने। ठीक है, क्वेश्चन मैंने आपको बता दी किस तरह के होते हैं। अच्छा सर, इसमें हम अपने कीवर्ड यूज कर सकते हैं क्या? ये क्या? इसमें इस हाँ हाँ फ्रीक्वेंटली हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने एक गिग बनाई हुई है, वो उस पे इम्प्रेशंस भी आ रहे हैं, आप उसको वो चेक करेंगे एक बार? मैं मतलब चेक उसमें कर मैं लेता क्या कमी पेशी कर मैं जी, चेक कर मैं लेता हूँ शेयर मैं। करती हूँ। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ। और तो यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन लिख लिया, कंट्रोल ए से कॉपी, और यहाँ पे मैं नेक्स्ट करूंगा और इसको मैं अभी कैंसिल कर रहा हूँ। इधर आ सेव सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। ये रहे। तो उसने मुझे एरर दे दिया। क्या एरर दिया? कर लिया, आप अपना माइक ऑफ कर ले। तो उसने मुझे एक एरर दे दिया कि मेरा डिजाइन का जो वर्ड है वो बार बार यूज हो रहा है। ठीक है, तो मैं एक दफा एक डिजाइन यहाँ से मैं निकाल देता हूँ, यहाँ से ये वाला, और ऊपर के देखता हूँ डिजाइन और कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। ये डिजाइन आ गया। ओ, ये डिजाइन मैंने निकाल दिया। और इसके बाद जो है यूआई डिजाइन, ये भी, बल्कि ये रहने दो। अच्छा, एक दो वर्ड्स आपने निकालने के बाद क्या करना है, एक बार दोबारा कंट्रोल ए करना है, कंट्रोल सी करना है, और इसी पेज को एक बार रिफ्रेश करना है। ठीक है, पेज रिफ्रेश हो चुका है, और मैं यहाँ पे कंट्रोल वी करूंगा तो मेरी जो डिस्क्रिप्शन मैंने कॉपी की हुई थी दोबारा पेस्ट हो जाएगी। अब मैं इसको यहाँ से नेक्स्ट करके देखता हूँ अब क्या कहता है। तो मैंने इसको किया, अब देखो चेंजेस सेव, तो उसने मेरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट कर ली। अब यहाँ पे आ जाता है ये गेट दिल और इंफॉर्मेशन नीड टू बाय टू गेट स्टार्टेड, मल्टीपल चॉइस इन दिस ऑर्डर, पर्सनल यूज, बिजनेस यूज। अच्छा, यहाँ पे आप अपनी मर्जी का भी क्वेश्चन डाल सकते हो, और अपनी मर्जी, और ये कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, आप इनको भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अपनी मर्जी का डालना है, ऐड न्यू क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। अब क्वेश्चन क्या होता है, यहाँ पे आपने मतलब एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए आपको बायर से क्या क्या चाहिए होता है वो सारी डिटेल्स आपने मांग लिया। लेट्स सपोज मैं मोबाइल ऐप बना रहा हूँ, मुझे क्लाइंट से सारी यूएक्स डिटेल चाहिए होंगी, हर चीज चाहिए होगी, तो मैं यहाँ पे उसको मेंशन कर दूंगा। अभी मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेता हूँ, और तो मैंने यहाँ पे जो वो क्वेश्चन आंसर लिखे हुए थे कि मुझे क्या क्या चाहिए होगा ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख दिया, और यहाँ पे इसका आंसर भी लिख देता हूँ कि मुझे क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। सर ये वैसे वो कॉपी वाले पेस्ट, प्रोफेशनल लग रहे हैं जो इन्होंने दिए, फाइवर ने दिए हुए, ये तीनों डाल दे, मैं तो कहता हूँ। वो आपको एग्जांपल्स दी हुई है कि इस तरह से आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दी। जाहिर सी बात है आपका जो काम है वो आपको स्केच वगैरह देगा, या और उसका कोई रेफरेंस होगा तो वो दे देगा। और यहाँ से इसको ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू, और सेव एंड कंटिन्यू के बाद ये चेंजेस सेव कर लेगा। अब आपका आ जाता है इमेजेस का पार्ट। इमेजेस के पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, वो जो 3 इमेजेस हमने यूज करनी है ना वो हम यहाँ लगाएंगे। अब कैसे, यहाँ पे हमने वो 3 इमेजेस यूज करनी है, 3 में से मैं पहली इमेज जो लगाना चाह रहा हूँ उसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। एक मिनट, कहाँ गया? अच्छा, ये है क्रोम पे, ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा क्रोम पे जिस ब्राउजर में भी हो, और पहली इमेज में लाके छोड़ दूंगा।
तो पहली इमेज मेरी यहाँ अपलोड हो गई। अब मैं दूसरी इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। यहाँ पे ये दूसरी इमेज आ गई। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे सर ये अब वाली ना लगाए तीसरी मेरे इमेज ख्याल से। आपने भेजी है ये। सर ये दूसरी लगाए ना, वो डिजाइन सेम है ना, वेरिएशंस हैं हर डिजाइन की, वो डिजाइन अलग अलग लगाए फिर अच्छा लगेगा मेरे ख्याल से। ये लो, मैं दूसरी लगा, ये वाली कह रहे हो? जी सर। ये मैंने उठाई और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, तीसरी मैं यही लगा दूं। जी सर, ये जो ऑरेंज कलर वाली है वो उनमें से लगा दे कोई। ये ये तीसरी वाली लगा दे। सही। तीसरी ये लगा दी। 3 इमेजेस मेरी ये कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे आपके पास वीडियो है, वीडियो आप लगा सकते हो। वीडियो का जो साइज है वो 75 सेकंड्स का और 50 MB के अंदर की वीडियो होनी चाहिए। अगर नहीं है, अब यहाँ पे मैं अपलोड करूंगा PDF बाकी अपना पोर्टफोलियो दिखाने के लिए। तो PDF जो हमने बनाई थी इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ सीधा यहाँ पे, और ये यहाँ पे पेस्ट हो जानी चाहिए। क्योंकि नहीं हो रही, दोबारा बना लेते हैं, क्योंकि फाइल साइज उसको ज्यादा लग रहा है। ये PDF पहले वाली मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे नई PDF सेव करते हैं और इसका फाइल साइज जो है सबसे छोटा रखेंगे इस दफा, स्मॉलेस्ट साइज। ओके, ठीक है, ये PDF मेरी सेव हो रही है और ये सेव हो गई। अब मैं जाऊंगा, अब यहाँ पे PDF को करता हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप। स्टिल आई थिंक वो कह रहा है कि उसे ज्यादा की लग रही है। PDF लग रहा है और कंप्रेस करनी पड़ेगी। तो कंप्रेस करना पड़ेगा। कंप्रेस करनी पड़ेगी। कंप्रेस करनी आती है? सर मैं भेजता हूँ आपको करके। सर इमेजेस कौन कौन सी डालनी PDF के अंदर? या ये आप पकड़ो PDF, मैंने आपको भेज दिया WhatsApp पे। यहाँ पे तो आ जानी चाहिए, यहाँ पे तो जा रही है। तो अब जो है ना, मैंने और आपको भेज दिया। 2.2 MB का PDF है ना, इसलिए वो नहीं जा रहा ऊपर। 2 MB का बस वो चाहिए मैक्सिमम। चलो, वो आप उसको कर लेना, ठीक है। इसको मतलब साइज इसका रिड्यूस करके ना, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। ठीक है, सर मैं भेज रहा हूँ आपको अभी करके। आप भेज दो। बाकी सबको क्लियर है सब कुछ? जी सर, अभी तक तो क्लियर है। बस गिग तो हमारी बनी हुई है, लेकिन वो दिन पता नहीं कब आएगा जिस दिन आप बताएंगे कि हमारे यहाँ मसला क्या चल रहा है। देख लेते हैं। भले सबको साथ लेके चलना है तो भले आराम से, कोई मसला नहीं। दोनों को लेके चलना है। ज्यादा जल्दी है? नहीं, मुझे नहीं है, आपने ही कहा था कि चीजों को आहिस्ता आहिस्ता लेकर चलेंगे, जिस दिन आएगी ये तो बारी तो तो अब देखो ना, मैं आपके मसले इधर बैठ के अगर हल कर दूं तो जो देख रहा है वो जो है वो बोलेगा ये क्या हो रहा है, उसको तो सर से गुजर जाएगा। बिल्कुल। मैं इंसिस्ट भी नहीं कर रहा सर इस वजह से कि मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, आप चेक करें। सर चेक मैं करें, मैंने आपको सेंड कर दी कंप्रेस्ड। मैं तो चेक कर लूंगा, लेकिन जो नया बंदा बैठा है ना वो घबरा जाएगा, ये क्या हुआ है। जी जी, कोई मसला नहीं सर, आराम से भले। तो ये इतने मैंने दिन ड्रैग वेट एंड किया, मजीद और वेट कर लेंगे। तो ये मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया और इनकी PDF लग गई है यहाँ पे। ठीक है, एक जरूरी चीज है कि नीचे एक टर्म एंड कंडीशन पढ़ लेगा, इसके बगैर आपकी गिग पब्लिश नहीं होगी। वो ये है कि फाइवर जो है ना वो ये कहता है कि आप जो भी यहाँ पे मटेरियल लगा रहे हैं ना, इमेजेस वगैरह, वो मेक श्योर कर ले कि वो आपका अपना हो, किसी थर्ड पार्टी का ना हो या कोई कॉपीराइट का मसला ना हो। इन केस अगर कुछ हुआ तो आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा और आप इस बात से एग्री करते हो। ठीक है, तो इसको चेक कर देना, ये चेक किए बगैर आपको आगे नहीं जाने देगा। इसको जैसे ही चेक करके आप सेव एंड कंटिन्यू करोगे तो आपकी गिग अब पब्लिश पे हो जाएगी। 6 टाइप आपका होता है पब्लिश का, तो पब्लिश हो गए। अब यह आप सबसे पूछेगा
कि अगर आप यूएस पर्सन हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, नहीं हो तो नहीं दोगे, नहीं हो तो इसको नो पे क्लिक करके सेव कर दो और यहाँ से क्लोज, और ये आपकी पहली गिग यहाँ पे पब्लिश हो गई है। ठीक है, तो ये आपकी गिग पब्लिश हो गई है जी। सर इस प्रोसेस में जो एक्टिव और पॉज करते हैं मुझे वो गाइड करें। क्या चीज? जब गिग पब्लिश हो जाती है तो एक्टिव और पॉज का जो आता है। अभी ये गिग मैंने पब्लिश की है ना, अभी ये गिग मेरी एक्टिव हो गई है। ठीक है, ये गिग मेरी एक्टिव है। अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके पॉज पे क्लिक करूंगा तो मेरी गिग ये पॉज हो जाएगी, ये एक्टिव नहीं होगी, ये फिर किसी को नहीं नजर आएगी। ओके सर। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने गिग्स को अपलोड करेंगे। और कोई क्वेश्चन? अच्छा सर, वो मैंने पूछना था कि हम मतलब कोई गिग क्रिएट करते हैं तो उसकी डिस्क्रिप्शन बार बार मेंशन कर सकते हैं भाई, अगेन अगेन अगेन? मतलब दोबारा बताएं। मैं कह रहा हूँ अगर तो हम मतलब कोई गिग लगाते हैं, मतलब कह लें कि मूवी पोस्टर, तो उसकी जो डिस्क्रिप्शन है हम बार बार वही लगा सकते हैं कि बार बार चेंज करनी पड़ेगी, लेकिन सिर्फ मूवी पोस्टर की? लगा सकते हो, लेकिन मैं आपको कहूंगा एक दफा आपने जो डिस्क्रिप्शन लगानी है ना जी, वो सोच समझ के लगाना, अच्छी सी क्रिएटिव सी। बार बार चेंज करने से पता क्या होगा, आपकी हो सकता है पहले वाली डिस्क्रिप्शन की बेस पे आपकी प्रोफाइल रैंक हो रही हो, तो उसको छेड़ना सही नहीं है। रैंक होती हुई प्रोफाइल को कभी भी नहीं छेड़ते। तो जब तक आपकी प्रोफाइल पे कोई काम नहीं आता ना, कोई भी मसला आता है, तब तक आपने उसको नहीं छेड़ना। याद रखें, फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म पे हमेशा यहाँ पे जो अगर आपको प्रोजेक्ट नहीं आता तो उसमें जो फॉल्ट होगा वो आपका होगा। क्यों? वो आपकी इमेजेस भी उसमें भी मसला हो सकता है, आपके डिस्क्रिप्शन में मसला हो सकता है, आपके टैग्स में मसला हो सकता है, या आपकी सोशल मीडिया शेयरिंग में मसला हो सकता है। ठीक है, ठीक हो गया सर, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन, कुछ ना समझ आया हो? सर जो आपने इमेज इंक्लूड की है उसको भी एसईओ करना पड़ता है ना? इमेज इंक्लूड की उसको एसईओ मतलब? जी, उसकी जो डिस्क्रिप्शन होती है ना, मतलब आप इमेज की प्रॉपर्टीज में जब जाते हो तो वहां पे भी मैंने देखा लोग एसईओ करते हैं, उससे भी फर्क पड़ता है। एसईओ बेस जो है ना वो आपकी कीवर्ड्स पे है। कीवर्ड्स आपके तगड़े हैं ना, कीवर्ड्स आपके अच्छे हैं, तो आपकी एसईओ ऑटोमेटिक हो जाएगी। दूसरी चीज जो है ना वो दूसरी चीज जो है ना वो इमेजेस पे डिपेंड नहीं करता। इमेजेस पे तब डिपेंड करता है जब आपकी क्वालिटी अच्छी ना हो। इमेजेस आपने हमेशा ऐसी क्रिएटिव से बनानी है। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ, आपने बाकी फ्रीलांसर्स को विजिट करना है, देखना है उन्होंने किस तरह की इमेजेस बनाई हुई है। सर मैंने फाइवर की गाइडलाइन रीड की थी तो उसमें लिखा हुआ था कि आप अपनी इमेज में टैग्स इंक्लूड करते हो उसकी प्रॉपर्टीज में जाके। ये मैं हाँ, ठीक है, वो तो यहाँ पे आप टैग्स वो इस तरह देखो इमेजेस में टैग्स इस तरह से लिखते हैं। लेट्स सपोज मेरे सामने ये इमेज है, इसमें ये जो लिखा है ना यूआई यूएक्स डिजाइन, ये इन्होंने टाइटल नेम भी रखा हुआ है और ये कीवर्ड भी लिखा हुआ है। ठीक हो गया। ठीक है, तो ये आपकी इमेजेस की कीवर्ड्स यहाँ पे चलते हैं। जी मदीहा, आपका क्या क्वेश्चन है? सर मुझे पूछना था कि जब फाइवर पर गिग बनाते हैं, मल्टीपल गिग्स, अभी तो मैंने एक ही बनाई हुई है, तो उसमें हम डिफरेंट फील्ड्स की गिग बना सकते हैं? जैसे मैंने अभी इंस्टाग्राम मैनेजमेंट की बनाई हुई है, तो मैं कॉपीराइटिंग की बना सकती हूँ उसी अकाउंट? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज मुझे आपने याद कराया, रिलेट करता है। एक चीज मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि आप लोगों ने फाइवर का जो अकाउंट है ना, वो आपने कोशिश करना है
एट अ टाइम एक ही सिस्टम पे ऑन करना है। दूसरे दो सिस्टम पे एक ही अकाउंट चलाएंगे ना तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। क्यों? क्योंकि फाइबर आपको ट्रेस करता है आपकी हार्डवेयर डिवाइस से, तो आईपी एड्रेस और हार्डवेयर डिवाइस है। तो आप जिस डिवाइस पे लॉगिन करेंगी ना तो आपकी आईपी एड्रेस तो चेंज हो जाएगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, जब भी अकाउंट लॉगिन करना है, किसी दूसरे डिवाइस पे लॉगिन करना है, तो आप लोगों ने प्रीवियस लैपटॉप या कंप्यूटर से अपना अकाउंट लॉग आउट कर लेना है नए नए अकाउंट नए सिस्टम पे लॉगिन करने के लिए। ठीक है, एक चीज ये। दूसरी चीज ये कि आप लोगों ने करनी है मोबाइल में फाइवर की ऐप। सब लोगों ने फाइवर की ऐप पे आप अपना सेम अकाउंट रजिस्टर्ड करते हैं, लॉगिन करेंगे ना तो कोई मसला नहीं आएगा, क्योंकि वो ऐप दी इसलिए गई है ताकि आप क्लाइंट्स को मैसेज करने को, आपको जो भी मैसेजेस आएंगे मोबाइल ऐप के थ्रू कम्युनिकेट कर सकेंगे आप लोग। ठीक हो गया। इसके अलावा जो नेक्स्ट लेक्चर है इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा ऐसी क्या क्या चीजें जो फ्रीलांसर्स गलतियां करते हैं, कुछ वायलेशंस होती हैं, क्या क्या चीजें हैं। और इसके अलावा जो है आपको और भी चीजें मैं फाइवर के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से आप लोगों ने क्लाइंट को ऑर्डर डिलीवर करना है। और आगे उसके नेक्स्ट वीक में आप लोगों को मैं कुछ क्या कहते हैं एक्सटेंशन भी दूंगा, कुछ आपको ट्रिक्स वगैरह बताऊंगा कि आप लोगों ने उनको कैसे यूज करना है ताकि आपको प्रोजेक्ट्स आए। ठीक हो गया। सर हमने अभी फाइबर ही कवर किया है। अभी हमने फाइवर कवर किया है, इसके बाद हमारा अपवर्क है। जी ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, तो अपवर्क भी आप लोगों का जल्दी जल्दी हो जाएगा क्योंकि आप लोगों ने बेस कवर करनी है फाइवर की। फाइवर कवर हो गया तो आप लोगों का अपवर्क भी हो जाएगा, क्योंकि अपवर्क फाइवर ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा दोनों में थोड़ा सा फर्क है प्रोफेशनलिज्म का। जी, और कोई क्वेश्चन किसी का? सर मेरी एक गिग है, उसमें मुझे ऑर्डर मिला था ना, ठीक है, वो मैंने ऑर्डर कंप्लीट भी किया था, वो सारा प्रोसेस मैंने दे दिया था, वो रैंक हुई थी फर्स्ट पेज पे जिस कीवर्ड पे मैं रैंक कर रहा था, लेकिन फिर अच्छा, उसके बाद ऑर्डर नहीं आया उस पे। ठीक है, मैं आप कहते हैं तो मैं आपको गिग शेयर कर देता हूँ, आप व्यू कर लें स्क्रीन पे। आप लोग जिन्होंने गिग शेयर करनी है वो अपने अपने लिंक मुझे व्हाट्सएप पे भेज दें ग्रुप में, ठीक है? तो ठीक हो गया सर। मैं इनको चेक भी कर लेता हूँ और मैं सारा कुछ फिर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक हो गया सर। तो और किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं सर, सर मैंने अभी तक 4 ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं, लेकिन वो एक बंदे ने मुझे फीडबैक ही नहीं दिया था, तो मेरे पास 3 फीडबैक्स हैं। आपने 4 ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं? हाँ जी। आपने प्रोफाइल का लिंक भेजा है मुझे? हाँ जी सर, भेजा। ये कौन सा आपका है? अच्छा ये वाला। मैं फिर से भेज देती हूँ। एक मिनट, मिल गया। ग्राफिक एंड यूआई यूएक्स डिजाइनर। तो आपने 4 ऑर्डर्स कब कंप्लीट किए थे? सर एक तो 2020 में मैंने जब शुरू में बनाए थे ना, 2 तो तब किए थे और 2 अब मुझे अभी आए थे रिसेंटली। मैंने दो पोस्ट आपको? कर दी थी अपनी प्रोफाइल, अब मैंने रिसेंटली दोबारा से शुरू किया है। अच्छा, आपको एक रिव्यू मिला है ग्राफिक एंड यूआई यूएक्स डिजाइनर पे आप काम कर रही हैं, तो बाकी गिग्स का है आपकी? एक ही गिग है सर, मैंने इसको ही एडिट किया था दोबारा। इसको एडिट किया था। अच्छा, तो अब आप मुझे ये बताएं इस गिग से आपको जो प्रोजेक्ट्स आए थे टोटल आपने कितनी अर्निंग की थी? टोटल अर्निंग मेरी 68 हो चुकी है अभी तक मैंने विड्रॉ नहीं किया। अभी तक विड्रॉ नहीं किए? नहीं, आप अपनी अर्निंग्स का शुरू से अभी तक 68। आप अपनी अर्निंग्स का एक स्क्रीनशॉट मुझे शेयर करें यहाँ पे।
जी सर। और अगर आपको 1 गिग पे 4 ऑर्डर आया तो आपने इसको अभी एडिट नहीं करना था। सर एडिट करने जब मैंने पोस्ट किया था ना उसके बाद 2 ऑर्डर तो मुझे रेफरेंस बेस्ड पर आए थे। मेरे फ्रेंड ने मुझे रेफर किया था जो पहले वाले थे, तो अब मेरी गिग सही नहीं बनी हुई थी। अच्छा। और फिर जब मैंने दोबारा से किया है तो ये वाले जो अब के 2 ऑर्डर आए हैं, एक बहरीन से आया है और एक सऊदी अरेबिया से आया है। अच्छा, ये मुझे आया है तो इस आपने गिग की बेस आपने पर। अब मैं आपने इसको एडिट तो नहीं कर रही तो आपने विड्रॉ क्यों नहीं किए? सर। पीनियर तो 150 के बाद करेगा ना मुझे अलावा। अभी मेरे 80 हुए हैं टोटल एक अर्निंग मेरी 80 हुई है। नहीं 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 नहीं, ये आपको किसने कहा है? सर सही, इधर उधर से सब लोग मशवरा देते रहते हैं, उन्होंने कहा। नहीं, इधर उधर नहीं जाना। अब आपने क्या करना है कि लेट्स सपोज यहाँ पे अर्निंग्स में आ जाता हूँ। अर्निंग्स में आने के बाद हेलो। जी जी, जी जी जी। तो फाइवर से तो आप $20 भी निकाल सकते हैं। सर मुझे तो अभी तक विड्रॉ भी नहीं करना था, मैं बस गिग के पीछे ही अभी तक पड़ी हुई हूँ अभी कि कैसे मतलब टाइप करूँ गिग आपको करना। विड्रॉ करना आता ही नहीं है या क्या मसला आ रहा है? सर वो जब मैं ट्राई करूंगी, अभी तक मैंने ट्राई भी नहीं किया तो मुझे नहीं पता कि तो वही आएगा ना, या नहीं आएगा। देखिए मेरी बात सुने। फाइवर के अकाउंट में आपके पास $20 अगर होंगे ना मिनिमम, तो आप विड्रॉ कर सकती है। अगर $16 होंगे तो आप विड्रॉ नहीं कर सकती। बट ये चीज गलत कहूंगा कि ये चीज अभी तक तो नहीं है, क्योंकि बीच में आया था सुनने में कि फाइवर अपनी पॉलिसीज विड्रॉ की बढ़ा रहा है, तो लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ कि आप कम से कम $20 विड्रॉ कर सकते हैं। वो अलग बात है, अब आपको आपने किए ना हो या आपको आता ना हो, तो वही गलत जी बात है। सही है, मैंने मोबाइल की ऐप से अपना स्क्रीनशॉट भेजा है अर्निंग का। कहाँ पे? टिल डेट मेरी 80 हुई है। ग्रुप में भेजा है। ग्रुप में भेजा है। एक मिनट, लेट मी चेक। 4 ऑर्डर्स मैंने किए हैं, यहाँ पर 3 आ रहा है, एक ने मुझे रिव्यू भी नहीं दिया था और मेरे ख्याल से मेरे अभी तक रिव्यू आए भी नहीं है। तो और इसके अलावा सर मेरे पास जो ऑर्डर्स आते हैं ना सऊदी और बहरीन से, उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया और उसके बाद से वो उसी टाइम से गायब है। मैंने डिलीवर कर दिया है, अब वो ऑर्डर लगे हुए हैं कि ना वो खुद ही रिसीव हो जाएंगे 5 डेज के या 3 डेज के बाद। अभी आपके पास तो ऑर्डर वो लगे दोबारा हुए? ऑनलाइन ही नहीं आते। हाँ जी, अभी ऑर्डर लगे हुए? एक लगा हुआ है मेरे ख्याल से, एक लगा हुआ। माशाल्लाह, इनको ऑर्डर आए हुए हैं। आप खामोश, आप किधर थी मतलब? सर मैंने पहली 2 क्लासेस में ली थी। शाबाश। हम लोग इधर प्रोफाइल बना रहे हैं और आप ऑर्डर उधर करके बैठी हुई है। लेकिन सर अब नहीं आ रहे ना, फाइवर रुक रुक कर क्यों चल रहा है? क्यों चल रहा है, ये तो सवाल मैं भी करता हूँ, क्यों चल रहा है, स्मूथली क्यों नहीं चल रहा? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल इनको मेरी तरफ से, और उम्मीद है बाकी भी देते हैं कि कंजूसी नहीं करेंगे, मेरी तरफ से आपको बहुत मुबारकबाद। 4 प्रोजेक्ट्स आपने किए और अभी भी करेंटली आपके पास लगा हुआ है। वो अलग बात, आपको विड्रॉ नहीं करना आता, वो हम आगे कर लेंगे, उसकी टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, पेनीर अकाउंट बना हुआ है आपका? पेनीर के अकाउंट बने हुए? नो सर, नहीं बने, बस ठीक है। मेरे पास बैंक अकाउंट है। ओके, बस ठीक है। अच्छा, तो जिनको अगर इस चीज की गारंटी नहीं है कि अर्निंग्स होती है कि नहीं, तो भाई $400 इनका टारगेट है, जिसमें से $80 ये अर्न कर चुकी है। ठीक है, और अभी भी इनकी एवरेज जो है $36.77 की है, तो अच्छी एक रेशो है ये। करंटली इनके पास अभी एक्टिव ऑर्डर अभी 0 आ रहा है। आप तो कह रही ऑर्डर लगा हुआ है कोई? सर वो एसएमएस से उन्होंने कहा है कि मैं प्लेस, मतलब वो मैसेज पे बात हुई है, तो कहते हैं मैं अब कर देता हूँ प्लेस। अच्छा, तो कोई इशू इसलिए नहीं, उन्होंने अभी वो प्लेस नहीं किया कोई होगा। कोई इशू नहीं, वो ऑर्डर भी आ जाएगा।
तो ये आप सब लोग देख ले कि ये सब लोग आप लोग देख ले कि ऑर्डर्स आते हैं, पैसे आप लोग यहाँ से निकलवा सकते हैं। इनको भी ऑर्डर आया और इनकी डिजिटल मार्केटिंग वाली गिग पे आया। आई थिंक डिजिटल मार्केटिंग है क्या ये? फाइवर मैनेजमेंट, सोशल मीडिया, फाइवर फाइवर मैनेजर। सोशल सोशल नहीं, सोशल नहीं। मीडिया। हाँ जी, इंस्टाग्राम। अरे वो तो कोई मसला नहीं। सर ये मैंने इस गिग को जब बनाया था, मैंने इसमें पूरे टू डेज लगाए थे, मतलब सुबह से शाम तक, और मैंने इतनी रिसर्च की थी, तो उसके बाद से इसमें रिजल्ट आना शुरू तो हुआ है वैसे। तो रिजल्ट तो ये आपने खुद की पिक्चर लगा दी है? हाँ जी तो बकायदा इसके लिए पिक्चर आपने ली थी या जी, पड़ी हुई मैंने थी अपने ऐसे भाई से, नहीं मैंने भाई से कहा था मेरी पिक्चर लेना। जबरदस्त हो गया। तो डिजिटल मार्केटिंग वाली हजरात जो भी है वो देखे उन्होंने किस तरह से अपने बनाने हैं इमेजेस, ठीक है, और किस तरह से वो काम करेंगे, ये आपके पास चलता चलाता प्रूफ है। और इनको ऑर्डर्स भी आए हैं और ये करेंटली ऑर्डर कर भी रही है। आगे इंशाल्लाह इनको मजीद ऑर्डर्स आएंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया। तो बाकी जो सर स्टूडेंट है, जो लोग ग्राफिक डिजाइनर है, मैं उनको बस एक दूंगी, वो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर ले, मतलब अपने आप को पर्सनली स्टैंड आउट करे। ये कमाल की बात है, ये बहुत अच्छी बात आने की है। ये जितने स्टूडेंट हमारे पास ग्राफिक डिजाइनर है ना, वो इस बात को फॉलो करें, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करें। वो आपको कह रहे हैं ना, जाहिर सी बात है हर बंदा एक्सपीरियंस से कहता है, कोई एवं तो कहता नहीं है, ठीक है। तो आप में से काफी सारे ग्राफिक डिजाइनर ऐसे होंगे जिन्होंने अभी सीखा होगा, कुछ ऐसे होंगे जो सीखना चाह रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो कर चुके होंगे। बहरहाल खैर जो भी आगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि 24 से 24, 25 और 26 जनवरी से आप लोगों का मतलब क्रिएटिव फॉक्स का ग्राफिक डिजाइन एडवांस लेवल ग्राफिक डिजाइन का कोर्स स्टार्ट हो रहा है, एडवांस लेवल का, ठीक है, जो कि इंस्ट्रक्टर आपको मैं ही मिलूंगा वहां पे। तो आप में से जो उसमें एनरोलमेंट करवाना चाहे वो आप लोग बता दीगा, तो हम आप लोगों को। सर जी जी सर वो जो सर शुहेब का है, जो सर शुएब का है, देखिए सर शुएब जो है ना इस वक्त जो है वो काफी बिजी आदमी है, बड़े लोग हैं। और बेसिकली सर शुएब जो है मेरे सीनियर है बहुत ज्यादा, और मेरे गुरु हैं, और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। मैं भी उन्हीं का स्टूडेंट रह चुका हूँ। सर आगे जो मैंने कोर्स, भी उन्हीं से ग्राफिक डिजाइनिंग और यूआई यूएक्स का किया है। अच्छी बात है। तो आगे जो भी मतलब करना चाहे वो सर शुएब से रब्ता कर सकता है। इंशाल्लाह आप लोगों को कंफर्म अनाउंसमेंट भी मिल जाएगी। 24 से 26 ग्राफिक डिजाइन एडवांस लेवल पे कोर्स लॉन्च हो रहा है, ठीक है, जिसमें बहुत कुछ नया है। तो कोर्स आउटलाइन इंशाल्लाह आपसे जल्दी शेयर की जाएगी। सर आप मेरा उसका भी रिव्यू करें ना। आप इस तरह करें, आप मुझे लिंक भेजें, ठीक है, मैंने मैं सेंड किया है आपको। ठीक है मैं देख लेता हूँ, क्योंकि टाइम काफी ज्यादा हो गया है, तो क्लास रखे हैं मतलब रिव्यू, काफी टाइम हो गया है। जी जी रिव्यू मैं कर लेता हूँ, और वैसे टाइम भी ज्यादा हो गया है, तो क्लास को करते हैं यहाँ पे वाइंड अप। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में बात होगी। और मैं भी आप लोगों की जिन्होंने मुझे प्रोफाइल भेजी है मैं उनको रिव्यू कर लेता हूँ अच्छी तरह, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या करना है, ठीक है। और मैं भी भेजूंगा आपको। हाँ हाँ भेज दें, ठीक है। ठीक है ठीक है सर, तो अल्लाह हाफिज, टेक केयर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।